सो सॉरी, हमने रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं किया था। बट मैं एक फास्ट रिवाइज करा देती हूँ। हमने पूरे हैबिट को समझा जो ऑलरेडी हमने इसके पहले सेशन में किया था। मॉर्निंग रिचुअल, नाइट रिचुअल, रिचुअल क्या होता है, रिचुअल हमें कैसे हेल्प करता है, रिचुअल कैसे लाइफ में हमारे काम कर रहा है। ठीक है। हैबिट हमने बात किया, सबसे पहले माइंडसेट को बदलना है, डिसीजन लेना है, डिसीजन में डेडिकेटेड होना है, डिसिप्लिन लेकर आना है, एंड हम ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन पाएंगे। फिर हमने क्या समझा स्टेप बाय स्टेप कि जब हम हैबिट मतलब माइंडसेट जो है वो हमारा बदलना ही चाहिए, लेकिन माइंडसेट के साथ हमारे क्या बदलना चाहिए, हमारी हैबिट। बट हैबिट में यदि हम डिवाइन कनेक्शन कर देते हैं तो वो रिचुअल बन जाता है। तो मॉर्निंग नाइट रिचुअल को हमने डिटेल में समझा, जिन्होंने लाइव अटेंड किया वो बेनिफिशियल रहे। फिर हमने डे 3 डे 4 की एनर्जी समझी, डे 5 में हमने समझा रिसीविंग जरूरी है, गिविंग भी जरूरी है, दोनों का बैलेंस जरूरी है, इसलिए एक्शन ये लेना है। कभी कोई कुछ भी आपको लाके दे रहा है तो आपको थैंक यू आई रिसीव। यदि वो बड़ी प्लेट लाके दे रहा है, आपको खाने का मूड नहीं है, थोड़ा सा खा लीजिए, लेकिन थैंक यू के साथ रिसीव करिए। गॉट इट। एंड सेम गिविंग भी करिए। यदि हमारे पास 100 रुपए है, हमेशा हमारा मन होना चाहिए कि 10 रुपए डोनेशन में दो। हमेशा एक बॉक्स रखो जिसको आप बाद में कहीं भी दान के लिए यूज कर सकते हो, जिससे गिविंग एनर्जी भी स्ट्रांग होगी। गॉट इट। अब हम आएंगे 6 डे में। 6 डे का टॉपिक है दैट इज गिविंग एनर्जी अट्रैक्ट्स अबंडेंस। तो गिविंग एनर्जी के लिए क्या समझा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ अबंडेंस, लाइफ वर्क्स ऑन अ सिंपल लॉ, गिविंग इज इक्वल टू रिसीविंग। व्हेन वी गिव विथ लव एंड ग्रेटिट्यूड, अबंडेंस फ्लो बैक टू अस। है ना। देना तो है, लेकिन मम्मी ने कहा है इसलिए देना है, किसी ने कहा है इसलिए देना है, तो वो दिल से देना नहीं हुआ। तो व्हेन वी गिव विथ लव एंड ग्रेटिट्यूड, अबंडेंस फ्लो बैक टू अस। है ना। तो आपको ध्यान देना है कि मैं कोई भी चीज कर रही हूँ तो लव और ग्रेटिट्यूड से दे रही हूँ कि नहीं दे रही हूँ। यहाँ पर कितने लोग हैं, नीलम जी, शशि जी, महिमा जी, सभी वीडियो ऑन करेंगे? यस एवरीवन। अदरवाइज अटेंड लाइव और यू कैन सी द रिकॉर्डिंग इफ यू वांट टू ऑफ योर वीडियो। है ना, पूरे फोकस के साथ करिए। When can we give? Giving is not only money, we can give kindness, we can give support, we can give food, we can give time, encouragement, knowledge. Every act of giving increasing abundance energy. और यहाँ पर एक और बहुत अच्छी बात, अभी कौन सा महीना चल रहा है, अधिमास, पुरुषोत्तम मास। अगेन ये मास में कहा जाता है कि जब आप कोई भी चीज देते हैं तो आपको उसका 3 गुना, 33 गुना फल मिलता है। ठीक है। तो आप कोई भी चीज दे सकते हैं, आप काइंडनेस दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं, फूड दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, लेकिन दीजिए, क्योंकि आपको वो मल्टीप्लाई में मिलेगा। वाई गिविंग इंक्रीज वेल्थ, गिविंग क्रिएट्स पॉजिटिव वाइब्रेशन, ग्रेटिट्यूड, ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, दिस ओपन्स डोर फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी। यस और नो। गिविंग क्या करता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन बनाता है, ग्रैटिट्यूड और ट्रस्ट इन यूनिवर्स बनाता है, जो आपके अबंडेंस के डोर को खोलता है। स्मॉल एक्ट बिग एनर्जी, एवरी स्मॉल एक्ट क्रिएट पावरफुल एनर्जी। एग्जाम्पल, छोटी छोटी आपने किसी की हेल्प की, किसी को फूड शेयर किया, किसी को एनकरेज भी किया, सपोर्ट, फैमिली को सपोर्ट किया, ये छोटे छोटे एक्ट्स भी आपकी बड़ी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। तो आज आपको क्या प्रैक्टिस करना है, जस्ट आपको आज काइंडनेस की प्रैक्टिस करनी है साथ में। इट कैन बी सिंपल, हेल्प समवन, अप्रिशिएट समवन और ऑफर सपोर्ट। ठीक है, ये कर सकते हैं हम। कुछ नहीं तो अपने आप को हेल्प करो, अपने आप को अप्रिशिएट करो, क्योंकि अपने अंदर भी तो एक सोल है ना जो खाली है। यस नो। तो उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं ना। रिमाइंडर, एबंडेंस ग्रो वेयर काइंडनेस फ्लो। एबंडेंस कहाँ ग्रो करता है, जहां पे काइंडनेस एंड जेनरसिटी फ्लो करती है, जेन्युइनिटी फ्लो करती है। इसलिए हमें बिल्कुल जेन्युइन होना है, प्योर सोल बनकर ग्रैटिट्यूड करना है। नाउ डे 7, विजुअलाइजेशन पावर। किसी किसी विजुअलाइजेशन का पावर महसूस हो रहा है, जब आप रोज मेडिटेशन कर रहे हैं उसकी एनर्जी महसूस हो रही है, रेज योर हैंड। यस। और एक और बात, आप यदि विजुअलाइज नहीं कर पा रहे ना, तो इसका मतलब आप फोकस और आपका माइंड एक्टिव ही नहीं है।
क्योंकि विजुअलाइजेशन माइंड का बहुत पावरफुल पसंदीदा चीज है, और माइंड कभी भी इमेज के फॉर्म में ही याद रखता है। तो जितना हम विजुअलाइज क्लियरली करेंगे ना, उतना माइंड में हमारी वो चीजें अंकित हो जाएगी। समझ में आ रहा है? इसलिए विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज विजुअलाइजेशन? सीइंग योर डिजायर लाइफ क्लियरली इन योर माइंड। व्हेन यू विजुअलाइज विद इमोशन, योर माइंड बिगिंस टू बिलीव इट। जब आप पूरे इमोशंस के साथ विजुअलाइज करते हैं तो आपका माइंड बिलीव करता है। और यहाँ पर मैनिफेस्टेशन क्या बोलता है? जब आपने बिलीव कर लिया कोई चीज को, तो यू विल डेफिनेटली गेट। ठीक है? सो व्हाई विजुअलाइज वर्क? विजुअलाइजेशन वर्क क्यों करता है? योर ब्रेन डजंट clearly distinguish between real experience and imagined experience. When you visualize success repeatedly, mind start preparing for it. ये क्लियर है ना? हम बहुत बार इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम जब आंखें बंद करके कोई चीज सोचते हैं, हमारा माइंड सही या गलत पता नहीं लगाता है। इसका बहुत सारा टेस्ट हुआ है। मैं एक दो टेस्ट बताती हूँ आप लोगों को। बड़े बड़े जो एथलीट होते हैं ना, उन लोग को देखा गया है, खासकर ओलंपिक में तो बहुत लोगों के ऐसे विन्स है। इसके लिए एक सर्वे हुआ था। एक बार क्या किया गया था, दो ग्रुप में बच्चों को बांट दिया गया था। एक ग्रुप जिन्हें असल में विनिंग, मतलब उन्हें दौड़ाया गया था, फिर उन्हें विनर बनाया गया था। और एक ग्रुप था जिन्हें ना सिर्फ विजुअलाइज कराया गया था कि आप विनर बन चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो। अब उसके बाद जब दोनों की मेंटल फ्रिक्वेंसी को चेक किया गया ना, तो जो बैठे बैठे घर पे भी विजुअलाइज कर रहे थे, उनका तरंग, जो उनका वेव्स है, और जो दौड़कर विनर बन के आए थे, उनके वेव्स में सेम रिजल्ट देखने मिला था। इसलिए ये मेथड हर खासकर एथलीट, खासकर स्पोर्ट्स में तो सब लोग ये करते हैं। लेकिन अगेन इसमें क्या बोला है? विजुअलाइजेशन विथ इमोशन। इसकी भी एक बहुत प्यारी स्टोरी बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। बीच में एक बहुत वो वीडियो वायरल हुआ था, या वो न्यूज़पेपर था, मुझे याद नहीं है। लेकिन एक माँ ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसके ऊपर एक वैन, मतलब जिस वैन में उन लोग बैठे थे, वो वैन उस बच्चे के ऊपर आ गई थी। उस माँ का इमोशन उस बच्चे से इतना जुड़ा था कि उस माँ ने उस वैन को खसका दिया और अपने बच्चे को बाहर निकाला। 1000 क्विंटल की वो वैन, है ना, 100 क्विंटल करीब, वो ऐसे उठा सकती है क्या? वो कोई वेट लिफ्टर थी क्या? नो। लेकिन उन्होंने क्यों निकाल पाया? क्योंकि उनका इमोशन जुड़ा हुआ था कि मेरे बेटे की तो जान बचानी है, मैं एक माँ हूं और बचा लूं। अभी आपने देखा होगा, एक और वीडियो वायरल हुआ था, जो बोट में सब लोग डूब रहे थे, तो उस बच्चे को माँ ने नहीं छोड़ा, है ना। ये अलग बात थी कि थोड़ा समय की देर के कारण बच्चे को नहीं बचाया जा पड़ा। लेकिन आप सोचिए कितनी ताकत से उस माँ ने उसे पकड़ा होगा, है ना। वो खुद भी डूब रही होगी, लेकिन माँ ने बच्चे को बचा के रखा। तो ये इमोशनल कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर बहुत बार इंटरव्यू में, एक बहुत ग्रेट वेट लिफ्टर थे, उनका इंटरव्यू चल रहा था, तो उन्हें पूछा गया सीक्रेट कि आप इतना ज्यादा वजन का वेट कैसे उठा लेते हो। तब उन्होंने एक सीक्रेट रिवील किया था, जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। उन्होंने कहा था, मैं विजुअलाइजेशन मेथड फॉलो करता हूँ। अब विजुअलाइजेशन मेथड सिर्फ फॉलो करने से तो रिजल्ट नहीं आएगा, तो उसमें इमोशन मैं जोड़ता हूँ। और मैं कैसा इमोशन? जब मैं वेट लिफ्ट करता हूँ ना, तब मैं ये इमोशन में होता हूँ कि मेरा बच्चा इस वेट के नीचे है और मुझे मेरे बच्चे को बचाना है। जब मैं ये सोचकर उस वेट को लिफ्ट करता हूँ ना, तो ऑटोमेटिक मेरे एनर्जी कहाँ से आती है मुझे नहीं पता, ना स्टेरॉइड का इंजेक्शन होता है ना कुछ, लेकिन मैं उस वेट को लिफ्ट कर लेता हूँ। तो विजुअलाइजेशन सिर्फ काम किया क्या? आपको मैं कह रही हूँ कि आप क्या बनना चाहते हो। आप विजुअलाइज किए, मैम मैं एक कोच बनना चाहती हूँ, मैं कम से कम 10 से 100 लेडीज को तो अपने आसपास में ऐसी रही जो मुझे स्टेज में वेलकम करे और मुझे
कहे कि मैम आपकी वजह से मेरी लाइफ बदल गई। कौन कौन चाहता है ऐसी लाइफ? सभी चाहते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं विजुअलाइज करने कहूंगी, कोई तो स्टेज नहीं देखेगा, कोई ये तालियों की आवाज नहीं सुनेगा, कोई उनकी बातें नहीं सुनेगा, लेकिन जो इमोशनली विजुअलाइज करेगा वो क्या करेगा? उनको तालियों की आवाज भी आएगी, उनको वो बुके भी हाथ में लेते हुए खुद बुके से खुशबू आएगी, उनको उनके फैमिली का थपथपाना भी महसूस होगा, उनको उनकी आवाज भी दिखेगी कि मैम आपने मेरी जिंदगी बदल दी। जब आप इस तरीके से रोज विजुअलाइज कर रहे हो तो मुझे बताइए आपको यूनिवर्स देगा कि नहीं देगा? कहीं ना कहीं आपने विजुअलाइज किया था, मुझे कॉमन लेडी नहीं बनना है, मुझे कुछ तो अलग करना है लाइफ में, तभी आप यहाँ हो, यस और नो? नहीं तो चन्ना मैम कितना उनके पास टाइम ही नहीं होता है, बैक टू बैक ऑफिस वर्क, लेकिन शी हैज टेकन द डिसीजन। सेम विथ सुषमा मैम, सेम विथ अनु मैम, सेम विथ नीलम मैम। नीलम मैम तो शुरू से उनके पास टाइम का इशू था, बट नाउ एज शी ज्वाइंट शी इज डूइंग द एक्शन, यस और नो नीलम मैम? वेरी गुड। तो यहाँ पर वर्क क्या कर रहा है? आपका जुनून, आपकी शिद्दत, आपका इमोशन। लेकिन विजुअलाइजेशन में यदि रोज मॉर्निंग और नाइट आपने सबकॉन्शियस माइंड को बता दिया, तो फिर आपको सिर्फ बताना है, आपको सिर्फ जीना है। करेगा कौन काम? हमारा सबकॉन्शियस माइंड, है ना? इसलिए मैं कहती हूँ कि शिद्दत से जी लो। एक और चीज लिख लो अपनी डायरी में, मैंने आपको बताया था एक करंट स्टेट होता है, एक डिजायर स्टेट होता है। जितने भी टॉप सक्सेसफुल पर्सन होते हैं ना, वो डिजायर स्टेट में जो उनका स्टेट ऑफ माइंड रहेगा, वो अभी जीते हैं। जो मैं आपको कहती हूँ आइडेंटिटी शिफ्ट। यदि आपको रिच बनना है तो अभी आपको रिच महसूस करना होगा। यदि आपको कोच बनना है तो अभी कोच की तरह आपको लगना पड़ेगा कि नहीं, मैं खुद की लाइफ बदलूंगी तब तो कोच के जैसे इंस्पिरेशन बनूंगी। तो क्या डिफरेंस बताया मैंने? कि जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो डिजायर स्टेट को अभी विजुअलाइज करते हैं, अभी जीते हैं। एंड जब हम जीते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी एनर्जी रिलीज होती है। गॉट इट? ठीक है। तो दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। मैंने इतना डीप क्यों बताया? क्योंकि माय डियर, आप कभी भी बैठे बैठे अपने सांसों पे फोकस करिए, हर बार ये मानिए आई एम द हैप्पीएस्ट एंड लकीएस्ट पर्सन, और पूरी शिद्दत से लग जाइए। आई डिजर्व एबंडेंस इन माई लाइफ, मनी फ्लोज इन माई लाइफ। अब आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो, मनी फ्लोज इन माई लाइफ, और देख रहे हो अरे यार पर्स भी खाली है, अलमारी भी खाली है, कहाँ से मैम बोलती है मनी फ्लोज इन माई लाइफ? है ना? जैसे अभी चंदा मैम ने इसकी पहली बार शेयर किया था कि मैम मेरे को बहुत दिन से एक मंदिर लाना था, लेकिन अभी मैंने वो मंदिर लेकर आया, लेकिन पैसा तो गया मेरा मंदिर में। बट आप विजुअलाइज करोगे, अब तो साक्षात भगवान मुझे आशीर्वाद देने आ गए हैं। अब तो साक्षात वो मेरे घर की एनर्जी को हटा देते हैं, नेगेटिव एनर्जी को। अब तो हर चीज में ब्लेसिंग्स काउंट होने लग गई है, क्योंकि मैंने एक एनर्जी ले आई है, पॉजिटिव एनर्जी। तो यहाँ पर क्या काम कर रहा है मैम? विजुअलाइजेशन। कि उस मंदिर के आने के बाद हम फोकस कर रहे हैं, यार चला गया 5,000, 10,000, 50,000, या हम फोकस कर रहे हैं अब तो भगवान के आशीर्वाद से पूरा घर गोल्डन गोल्डन हो गया है। गॉट इट? तो आपका विजुअलाइजेशन ही आपके वाइब्रेशन को बना रहा है। ओके? तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए। सो रियल एक्सपीरियंस और इमेजिन्ड एक्सपीरियंस के बीच में हमारा दिमाग नहीं फर्क करता। जैसे मैंने बोला ना कि अभी आप मेरी आंख बंद करके, आंख बंद करिए और अभी आप आंख बंद करके सोचिए कि आप एक बेड में बैठे हैं और उस बेड में पूरे 500 500 की गड्डियां फैली हुई है, और गेट खोल खोल के आपके हस्बैंड और दो ट्रंक लाके रखे हैं कि यार अभी तो बहुत कमाई हो रही है, बस तू गिन, तू बैठ आराम से, और तेरे को इसमें से जितनी गड्डी खर्च करनी है खर्च कर। ओपन योर आईज। अब यहाँ पर किसने किसने प्रॉपरली ये विजुअलाइज किया? यस और नो? किया कि नहीं किया? देखिए आधे लोग अभी भी बोल रहे हैं मैम ऐसे कैसे विजुअलाइज कर लें। तो यही तो बोल रहा है हमारा ब्रेन।
रियल और इमेजिन के एक्सपीरियंस में डिफरेंस ही नहीं पता करता। यदि आप सच में अभी जो इमेजिन कर रहे थे उसे भी पूरी शिद्दत से इमोशन से जीते, तो आपका ब्रेन क्या बोलता, अरे इसको पैसा लाके देना है, इसको गड्डी भर भर के पैसे लाके देना है। आर यू ऑल गेटिंग दिस? बट इसके साथ और भी कुछ फैक्टर होती है, लाइक हमारा इंटेंशन वर्क करता है, हमारी एनर्जी वर्क कर रही है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कहीं ना कहीं तो वर्क होगा, यस और नो? लेकिन हम बैठ ही जाएंगे, मैम मुझे पैसा तो चाहिए लेकिन मुझे नहीं पता पैसा कहाँ से आएगा। अब ब्रेन को भी नहीं पता पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि आपने कुछ उसे डायरेक्शन ही नहीं दिया। गॉट इट? तो आपको विजुअलाइजेशन में रियल में फील करना है। अब देखिए, यदि आप वेल्दी बनना चाहती हैं, मतलब वेल्दी होकर क्या करेंगी बताइए? या तो आप ट्रिप पे जाना चाहेंगी, या आप ज्वेलरी खरीदना चाहेंगी, या आप फिर अच्छे ड्रेसेस लेना चाहेंगी, यस और नो? या फिर घर बनवाना चाहेंगी, यस और नो? लिखिए चैट बॉक्स में यदि और कुछ करना चाहती हैं। अब जो आप करना चाहती हैं, यदि आपको लगता है कि मैं जब वेल्दी हो जाऊंगी ना तो मैं ऐसा घर बनवाऊंगी, तो अभी उसी घर को विजुअलाइज करिए। आप सोच रहे हैं जब मैं वेल्दी हो जाऊंगी ना तो मैं फॉरेन ट्रिप पे जाऊंगी, अभी फॉरेन ट्रिप विजुअलाइज करिए। कुछ लिखा है आप लोगों ने? बीएमडब्ल्यू लूंगी, अभी विजुअलाइज करिए कि मैं बीएमडब्ल्यू की सैर कर रही हूँ। और जब चंदा मैम जैसे हम कार ड्राइव कर रहे हैं, आप जैसे टेस्ट ड्राइव के लिए जाती हैं, तब भी महसूस करिए कि मैं बीएमडब्ल्यू। और इसको रियल लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक आध बार बीएमडब्ल्यू की भी टेस्ट ड्राइव करनी पड़ेगी। क्या बात है, विंता ने जैसे लिखा है कि दूसरों की हेल्प करूंगी, जरूरतमंद लोगों की। तो दिखना चाहिए कि वाह, अब वो भी तुम्हारा क्लियर होना चाहिए कि मैं किसको हेल्प करना चाहती हूँ। सिर्फ गरीबों को, या सिर्फ लो कास्ट लोगों को, या मेरे जैसी वुमन को? जैसे मैं स्टक थी अपनी लाइफ में, आज मेरी शादी को 20-22 साल हो गए, मैं बहुत कुछ कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं किया। लेकिन अब मैं उन वुमन को बताना चाहती हूँ कि देख मैंने डिसीजन लिया और मैं कुछ कर ली, तो तुम भी करो, यस और नो? तो यहाँ पर आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कैसा ऑडियंस आपके सामने बैठा है। मैम मैं तिरुपति जाकर आई, ओके, जाकर आई और जाना चाहते हो तो उसे विजुअलाइज करो कि बार बार तिरुपति बाबा मुझे बुला रहे हैं, मैं उनके सामने खड़ी हूँ और अबेंडेंस पा रही हूँ। नीडी वुमेन को मदद करूंगी जिनके अंदर हिम्मत की कमी है, देखिए, है ना? आप कितनी बड़ी एग्जाम्पल बनेंगी चंदा मैम। आज कितनी वुमेन है जो चाहती है एक्शन लेना लेकिन एक्शन नहीं ले पा रही हैं, बट यू हैव टेकन द एक्शन, यू शो द रिजल्ट कि अकेली इंडिपेंडेंटली भी मैं अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को कर सकती हूँ, है ना? तो कुछ तो आप जो कर रही हैं, और कुछ छोटा थोड़ा बहुत कमी भी होगा, लेकिन विजुअलाइज ऐसे करना कि मैं दुनिया की बेस्ट मॉम हूँ। आपको विजुअलाइज करने में क्या जा रहा है, मैं ये अपनी स्टोरी बता रही हूँ। मैं सुपर डिप्रेशन में जब गई थी तो मेरे में कोई टैलेंट की कमी नहीं थी, कोई चीजों की कमी नहीं थी, कोई आसपास की चीजों की कमी नहीं थी, लेकिन मेरे माइंड में क्या आ गया था, मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं एक अच्छी बहू नहीं हूँ। समझ रहे हो? वो किसने टैग दे दिया था, दूसरों ने। जब मैंने मेरा टैग लगाया, नहीं मैं एक अच्छी माँ हूँ, जितना बाकी लोग बच्चों पे ध्यान देते हैं मैं उतना ही ध्यान दे रही हूँ, फिर मैं वर्किंग हूँ तो थोड़ा तो मिसमैच होगा ना। फिर मैंने बच्चों से पूछा प्रैक्टिकली, बच्चों ने कहा नहीं मम्मा अच्छा लगता है, हम तो प्राउड फील करते हैं, कॉन्फिडेंट, मैं एक बेस्ट मॉम हूँ। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप एक अच्छी माँ हो कि अच्छी बीबी हो कि अच्छी, क्योंकि आप किसी से वैलिडेशन लोगे मैं अच्छी बीबी हूँ क्या, वो तो आपको गिनती गिनाएंगे। बट आप अपने आप को क्या मानती हो, क्या मानती हो बताओ, आप लोग एक वर्ड में बताओ। वॉट यू बिलीव, वॉट यू आर, अपने आप को क्या मानती हो, क्या मानती हो? आई एम द बेस्ट, वेरी गुड। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, लेकिन ट्रस्ट तो करना है, बिलीव तो करना है। यार आज मैं जितना इंटेंशन से इतनी सारी चीजें कर रही हूँ, मेरी आस पास में कोई भी लेडीज नहीं कर रही है। कर रही है क्या? अभी सुषमा मैम बताइए, आप जितना इतनी शिद्दत से पूरी चीजें कर रहे हो, क्लासेस कर रहे हो, आपकी फ्रेंड्स कर रही है क्या? अभी अनुराधा मैम, थैंक यू सो मच, अनु मैम ने खुद डिसीजन लिया, तुरंत अपनी बहन को जोड़ा। बाकी लोग कर रही हैं क्या, पहले मैं करके देख लूं, फिर मैं बताऊंगी करूंगी, लेकिन आपको तुरंत लगा, यस अनु, अनु मैम,
लिया ना डिसीजन। अनु मैम ने मुझे शेयर किया था कि मैम मैंने अपने एक एक करके पहले एक प्लांट लाई थी, 200 प्लांट को मेरे बच्चे बना लिए। आपने किया ना, ये दूसरों ने किया क्या? नहीं किया। यस। यस। तो आई एम द बेस्ट लिख तो रहे हो, लेकिन फील भी करना चाहिए आई एम द बेस्ट। किसने किसने लिखा? अनु मैम ने, ऑलरेडी आई डू, यस। विंता ने लिखा, ओके। चंदा मैम ने लिखा आई एम द बेस्ट। सरिता मैम ने लिखा आई एम द बेस्ट, यस। सरिता अग्रवाल, बेस्ट ह्यूमन बींग। ये क्लैरिटी नहीं है, बेस्ट ह्यूमन बींग, ह्यूमन का क्या डेफिनेशन है? ह्यूमन की डेफिनेशन में जाओगे तो अपने इंडियन कल्चर में देखना, इंसान ये भी करता है, इंसान ये भी करता है, इंसान ये भी करता है, फिर घुस जाओगे अंदर। क्रिएट योर ओन डेफिनेशन। एंड द बेस्ट दीपा मैम, यस। है ना? तो प्रॉपर ये विजुअलाइजेशन मुझे इसलिए डीप में बताना जरूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी बोल रहे हो, जो भी सोच रहे हो, जो भी देख रहे हो, जाने अनजाने में वो तथास्तु हो रहा है। आर यू गेटिंग दिस? तो क्यों ना जानबूझकर अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, वो भी क्या होगा? तथास्तु। यस और नो? तो हु इज द बेस्ट? फील, यस, आई एम द बेस्ट। गॉट इट? हाँ। यहाँ पर किसी ने पूछा कि विजुअल करते समय मैम पूरा फोकस नहीं कर पाते हैं तो क्या करें? बार बार इसीलिए मैं आप सभी को बताती हूँ, रिचुअल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कोशिश करें मॉर्निंग साथ में रिचुअल करें, और रात को नाइट रिचुअल करें। या फिर मेरे मेडिटेशन में, आप कभी भी मेरा मेडिटेशन जब शुरू होता है तो ध्यान दीजिएगा कि पहले मैं सांसों पे फोकस कराती हूँ। क्योंकि कभी भी आपको फोकस लाना है तो पहले आपको अपने अंदर में फोकस होना होगा। जैसे ही आप 3 लंबी गहरी सांस और प्रश्वास करते हैं तो आप थोड़े फोकस होने लगते हैं। फिर जो हमारा गाइडेड मेडिटेशन है वो आपको धीरे धीरे वहां ले जाता है। एक मेथड ये है। या फिर आप खुद में विजुअलाइज करना चाहते हैं, जब आप पॉडकास्ट कर रहे हैं तो हमेशा पॉडकास्ट करने के पहले एक पानी का ग्लास लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। फिर आप बिल्कुल शांत होकर बैठिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। फिर सांसों पे ध्यान देकर पूरा फोकस हो जाइए। देन फोकस ऑन विजुअलाइजेशन। आपको 100% विजुअलाइज होगा। गॉट इट नीलम मैम? उसमें भी दिक्कत होती है। आप अपनी लिमिटिंग बिलीफ बना रखे हैं। मैंने बोला 500 की गड्डी देखो अपने बेड के आसपास, देखने में प्रॉब्लम थी क्या? लेकिन कुछ लोग लॉजिकल थिंकिंग, मैं कैसे देख सकती हूँ मैम, ऐसे कैसे 500 की गड्डी आ जाएगी? कुछ लोग और ज्यादा दिमाग लगाएंगे नेगेटिव, मैम ऐसे गड्डी पड़ी रहेगी तो रेट पड़ जाएगी घर पे। मैंने क्या बोला था? 500 की गड्डी देखो। लेकिन एक्स्ट्रा का थॉट किसने विजुअलाइज किया? समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस। है ना? हाँ। जब भी कोई अप्लाई करने चाहिए तो पास सब शांत हो, क्योंकि जिसमें मेडिटेशन पूरा अच्छे से होता है। हाँ। ये तो बहुत जरूरी है कि आप कभी भी मेडिटेशन शांत वाली जगह पे ही बोलते हैं। लेकिन मैं आपको हर पॉसिबल केस में आपको बोल रही हूँ, माइंड को स्ट्रांग बनाओ। शांत जगह रही तो सोने पे सुहागा है। लेकिन मान लो अभी आप क्लास कर रहे हो, आपको क्लास करने की शिद्दत है ना? अब हो जाए कि अचानक आपका बच्चा आ जाए, आप क्या क्लास छोड़ के चले जाओगे? नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे तो क्लास करना ही है। वैसे ही जब आप डिसाइड कर लोगे ना कि मुझे मेडिटेशन में फोकस होना ही है, दुनिया में आसपास में कितनी भी बड़ी, आपको पता है विवेकानंद की एक स्टोरी बताती हूँ। विवेकानंद जी बहुत बहुत फोकस होकर पढ़ाई करते थे। एक बार वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करते थे क्योंकि उनके पास बिजली के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। तो स्ट्रीट लाइट के नीचे एक बार वो पढ़ाई कर रहे थे और वहां से बारात निकल गई थी। बाद में कुछ लोग आए और बोले कि क्या आपने देखा कि बारात किस ओर गई है? तो विवेकानंद उन्हें देख रहे थे कि यहाँ से बारात भी निकली थी क्या। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? मतलब ही इज सो फोकस्ड कि बारात, कितनी तेज आवाज होती है, वो भी बाजू से निकली तो पता नहीं चला।
है ना? वो कब होगा? जब आपने अपने माइंड को कंट्रोल दे दिया, बता दिया कि तुझे क्लास करनी है, तुझे मेडिटेशन करना है। लेकिन हम ये थोड़ा सा सोचेंगे ना, नहीं शांत होने पे ही मैं करूंगी, तो नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आपकी बात को भी एग्री करती हूँ, आप ऐसी जगह ढूंढ लो, या तो रूम लॉक ही कर लो, डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दो, ऊपर छत में जाके कर लो, ऐसी जगह पे चले जाओ जहां कोई डिस्टर्ब नहीं करे। ठीक है? क्योंकि एज अ मदर, एज अ वुमन, यू आर द सेंटर ऑफ फैमिली। हर मिनट किसी को आपकी जरूरत है। यस और नो? तो आपको टाइम कैसे चुराना पड़ेगा, कभी कभी छीनना पड़ेगा, कभी कभी जिद्दी से मांगना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा। कोई नहीं कहेगा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, कोई कहेगा क्या? कोई नहीं कहेगा। लेकिन जब आपने कुछ कर दिखाया, मैं अपनी स्टोरी से बताती हूँ, तो सच में आपको हर सपोर्ट मिलेगा। इसलिए यदि सच में आप कोच बनना चाहती हैं, दूसरों की हेल्प करना चाहती हैं, तो अभी हो सकता है कि आपको बोलेंगे पहले खुद तो सुधर जा, फिर दूसरों को सुधारना। लेकिन पूरी शिद्दत से लग जाइए अपने आप में, पूरी शिद्दत से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाइए, रिजल्ट लाके दिखाइए कि लोग कहें वाह, ऐसा बनना है। यस और नो? वेरी नाइस। मैम लेटे लेटे विजुअलाइज बिल्कुल कर सकते हैं। बस लेटे लेटे विजुअलाइज करते समय एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें नींद आ जाती है ना? तो थोड़ा ऐसे आधा लेट कर विजुअलाइज करिए। और विजुअलाइज में देखो, ऑब्वियसली आप लोग विजुअलाइज नेगेटिव चीज तो नहीं करोगे, पॉजिटिव चीज ही करोगे ना। तो मैं कहती हूँ पहले ही उस मूड को ले आइए, पहले ही चेहरे पर स्माइल ले आइए, पहले ही थोड़ा सा जोश ले आइए, फिर विजुअलाइज करिए, तो और आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है? चलो, विजुअलाइज का टॉपिक बहुत बढ़ गया, मैं इसको फास्ट आगे बढ़ाती हूँ, है ना? बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर रियल और फेक में डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए जब मौका मिले रियल की तरह ही विजुअलाइज करना है। अभी मौका मिले रियल, कहीं भी, है ना, करना है। मैं पूरे कोविड में पता है लोगों को वर्ल्ड टूर कराती थी। अब वर्ल्ड टूर में हम पेरिस गए, या वर्ल्ड टूर में मान लीजिए स्विट्जरलैंड गए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कहेंगे मैम बैठे बैठे थोड़ी ना बर्फ दिख रहा है, मैम बैठे बैठे थोड़ी ना ठंडी हवाएं आ रही है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते थे जो बोलते थे मैम पूरे रोंगटे खड़े हो गए, पूरी बॉडी में ठंडे ठंडे बर्फ लग गए, एकदम मजा आ गया। समझ पा रहे हो? तो आपको किसने रोका था बर्फ में खेलने से? एंड आपको पता है, बताइए मुझे, आंसर दीजिए, दुनिया में सबसे स्पीड किसकी गति है? सबसे स्पीड हमारे माइंड की। अभी यहाँ है, अभी यूनिवर्स में घूम के वापस आ जाएगा 1 सेकंड में। तो उसका यूज करिए। ठीक है? नाउ, prosperous vision, imagine your life with financial security, happy family, comfortable lifestyle, opportunity and growth। कोई है क्या जो ये सब नहीं चाहता है? हैंड रेज करिए। अच्छा, कौन कौन है जो ये सब चाहते हैं? तो आपको ये महसूस करना होगा, आपका माइंड बेवकूफ है। वो सिर्फ जो बोल रहे हो, जो सोच रहे हो, उसको तथास्तु बोल रहा है। तो आपको जानबूझकर ये सोचना ही होगा। क्या सोचना होगा? दिल पे हाथ रखिए और कहिए आई एम फाइनेंशियली सिक्योर। मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूं। अब फाइनेंशियल सिक्योर के लिए क्या क्या डेफिनेशन हो सकता है? मेरे लॉकर में जितना अबंडेंस होना चाहिए उतना है, मेरे घर में जितना अनाज पानी सब भरा होना चाहिए है, मुझे जितने अच्छे से लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए मेरे पास एसेसरीज होने चाहिए, ज्वेलरी ड्रेस है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरी फैमिली अच्छी है। दिस इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी। यस और नो? हैप्पी फैमिली भी मैंने उसी में इंक्लूड कर दिया, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल भी उसी में इंक्लूड कर दिया। भाई कार है मेरे पास, मैं कार से ही सब जगह जाना आना कर रही हूँ। एंड अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ, एकदम सिंपल सा मैं अपनी लाइफ में देखती हूँ। पता है बहुत आप लोगों को नहीं पता, लेकिन बहुत नॉर्मल से अच्छी लाइफ में, जैसे शादी होकर आई, तो यहाँ पर बाइक में ही मैं जाती थी। मुझे अभी भी याद है कि मेरे बेटे का स्केटिंग कंपटीशन होता था ना, तो यहाँ से 2-2 घंटे के गैप में कॉम्पिटिशन्स होते थे अलग अलग गांव में, और मैं बाइक में मेरे हस्बैंड के साथ बेटे को लेके पहुंच जाती थी। आज वही लाइफस्टाइल है कि मुझे 15 मिनट भी कहीं जाना होता है तो आई चूज कार।
तो वो लाइफ में मैंने विजुअलाइजेशन से अपना लाइफस्टाइल इजी बना लिया ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज आप मुझे बाइक में बैठने बोलोगे तो मैं नहीं बैठूंगी। यू शुड बी ग्राउंड, बोलते हैं ना बड़े लोग, डाउन टू अर्थ होना चाहिए। लेकिन उस समय मेरे पास, मुझे पता नहीं था कि अच्छा ऐसे विजुअलाइज से होता है। लेकिन आज मैं विजुअलाइज करती हूँ कि मैं क्वीन हूँ, मेरे को लेने कार ही आएगी, मैं कार से ही जाऊंगी। आर यू गेटिंग दिस? जैसे यहाँ पे शशि मैम है, बहुत बार शेयर करती कि मैम हम ट्रेन में ही ट्रेवल करते थे, लेकिन जब से मैंने सोचने लगा नो आई एम अबंडेंस क्वीन, अब मैं सिर्फ फ्लाइट में सफर करती हूँ। तो लाइफस्टाइल को फाइनेंशियली कंफर्टेबल कौन बना रहा है? आपकी सोच। बचपन से क्या बोला गया था? बेटा हार्ड वर्क करना, बेटा हमको जो मिल जाए उस पे डिपेंडेंट रहना, बेटा बस में सफर करना, बेटा ऐसा बताया गया था कि नहीं? हम वही कर रहे थे। लेकिन जब हमें दिमाग आया तो हमने अपना बेस्ट सोचा। नहीं, मुझे बेस्ट घर चाहिए, मुझे बेस्ट कार चाहिए, मुझे बेस्ट लोकेलिटी चाहिए, मुझे बेस्ट कम्युनिटी चाहिए। इवन आपको पता है ये कम्युनिटी भी आपने अट्रैक्ट की है, क्योंकि यदि ये कम्युनिटी अट्रैक्ट नहीं करती ना तो आपकी एनर्जी लो ही होती। कौन कौन मानता है? ये कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आप मेरे से ये सारी चीजें सुन रहे हो, आप लोगों के रिजल्ट देख रहे हो हर दिन, या सुनो, तो आप सोच रहे हो अरे वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। कितने टेस्टिमोनियल है। यदि एक छोटे से गांव में रहने वाली लेडी एंटरप्रेन्योर बन सकती है तो मैं क्यों नहीं। यदि एक कैंसर वाली लेडी कैंसर ठीक कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। यस और नो? एक लेडी डाइवर्स को होते हुए रोक सकती है तो मैं क्यों नहीं। और एक लेडी समझ ली है कि शांति है ही नहीं तो डाइवर्स ले चुकी है तो मैं क्यों नहीं। समझ रहे हैं? कोई भी चीज राइट और रॉन्ग नहीं है, लेकिन हमारे सोसाइटी में क्या बताया गया है? नहीं, डाइवर्स नहीं लेना, डाइवर्स वाले लोग बुरे होते हैं। यस और नो? अरे क्या कंडीशन रही होगी आपको क्या पता। गॉट इट? तो नो वन इज राइट और रॉन्ग। आप लोग यहाँ जो भी हो, आप लोग बहुत प्योर सोल हो तभी यहाँ आए हो। आप लोग बहुत डिजर्व करते हो तभी आप ये वेल्थ मास्टरी कर रहे हो। बाकी लोग तो नहीं कर रहे हैं, देखिए। आप आए क्या, वो यहाँ पर नहीं आ पाए। सो अप्रिशिएट योर सेल्फ। तारीफ करिए अपनी, आई एम द बेस्ट, आई एम अ प्योर सोल, मैं उस प्रभु की संतान हूँ, वो मुझे एबंडेंस एनर्जी दे रहा है, वो मेरी फैमिली को हैप्पी रख रहा है, वो मुझे फाइनेंशियली ग्रो कर रहा है, वो मुझे सिक्योरिटी दे रहा है। आई डिजर्व ऑल दिस सिक्योरिटी। I deserve financial security. I deserve happy family. I deserve comfortable lifestyle. And I deserve opportunities and growth. जब आप सोचोगे तो भी बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कोच की आपको। यस। लेकिन सोचोगे बार बार कि अरे मैं ऐसी बनूं कि मैं 1000 लोगों की लाइफ में बदलूं, बदलाव लाऊं। ठीक है? तो रेडी रहिए, कुछ लोगों को सिलेक्ट करके मैं डेफिनेटली आप लोगों को डायमंड का ऑफर दूंगी। बट वो कुछ ही लोगों को मिलेगा who will grab. Now, emotion is the key. Visualization works best when you feel gratitude, happiness and confidence. वो माँ में कॉन्फिडेंट था, मैं तो मेरे बच्चे को बचा लूंगी। वो खुशी थी कि मेरा बच्चा बचना ही चाहिए। यस और नो? एंड ग्रेटिट्यूड भी था, भगवान प्लीज बचा दे, प्लीज मुझे ताकत दे दे। यस। तभी हो पाया, कोई डिवाइन शक्ति के बिना हो पाया क्या वो? नहीं। ठीक है? सो टुडेज एक्टिविटी क्या करना है? राइट योर ड्रीम लाइफ विजन, इंक्लूड होम है। अभी अभी आप लोगों को पहले भी लिखवाया गया था, अभी फिर से लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि नहीं लिखा है, कि मैं कैसा घर, कैसी फैमिली, कैसा फाइनेंशियल कंफर्ट और ट्रेवल चाहती हूँ। मैं आप लोगों को फोकस करती हूँ कि हर चीज ना 90 डे, एक तो लाइफ का गोल बनाइए, लेकिन हर चीज 90 डेज का बनाइए, जिससे छोटे छोटे आप, मेरे होम में ये होना चाहिए तो आपको रिजल्ट दिखे कि मैंने ये पाया ये पाया। कोई रिजल्ट शेयर कर रही है मैम, होम से रिलेटेड या? यस, या कुछ पूछ रही है? पूछिए फास्ट। अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैम मैंने, फिर मैं, हाँ। यस हाँ मैम। मैम, वो अनुष्ठान आपने करवाया लक्ष्मी जी का, तभी से मैं डेली जो आप वो मेडिटेशन करवाती है वो तो करती हूँ, लेकिन दिल से यही एक प्रार्थना निकल ही जाती है ऑटोमेटिक हर रोज कि माँ लक्ष्मी, मैं आपके जो अनुष्ठान दिल से कर रही हूँ, तो आपके जैसी पवित्रता और दिव्यता मेरे तन मन धन और मेरे संपर्क में आने वाले सभी शुद्धात्मा में को देना। बहुत बढ़िया, है ना? तो यहाँ पर आप इमोशनली प्योरिटी के साथ आगे बढ़ रही हैं।
यस, बोलिए, चलिए एक आध छोटे छोटे शेयरिंग लेती हूँ। हाँ बोलिए अनु मैम। मैम मैंने ना भगवान के लिए पंखी चाहिए थी, मेरे पास पंखी नहीं थी। और मैं जस्ट सोचा मैंने कि भगवान के लिए कल पंखी लेके आऊंगी 2-4 दिनों में। रिसेंटली 24 आवर्स भी खत्म नहीं हुए, मेरी सासू माँ आके बोली कल मैंने या गिफ्ट में पंखी मिली थार का न कोनी तू भगवान का न रख ले। वाह, है ना कितना प्यारा। मतलब ये जब गिफ्ट मिलता है तो और आपको समझ में आएगा कि देखो, हमने, अच्छा, इतने दिन से आप, पंखा तो कितने दिन से नहीं था ना भगवान के पास, लेकिन आपने सोचा क्या? ये सोचना भी हर किसी के नसीब में है क्या? लेकिन जब आपकी एनर्जी अपलिफ्ट कर रही है तो आप बड़ी सोच रख रहे हो। तो ये भी किसकी देन है? ऊपर वाले की। हम दूसरों के लिए कुछ करें, हम कोई इतने बड़े हैं क्या? लेकिन वो थॉट कौन दे रहा है? वो ऊपर वाला दे रहा है। दूसरों के लिए कब कोई करता है? जब वो खुद थोड़ा सा सेटिस्फाइड होता है अपनी लाइफ में। यस और नो? है ना? ग्रेट। तो मोर पावर टू यू। सुषमा मैम एंड अनु मैम लिखेंगे MPTY। सो अगेन कम टू द पॉइंट। ओके। तो मैं आज 10 दिन का तो मुझे टारगेट कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है ना? So include your home, family lifestyle, financial comfort, and travel and experiences. ठीक है? So what you repeatedly imagine, your mind start creating. Now, day 8. Transforming money beliefs. अब money की belief भी बदलना है. What are money beliefs? Money beliefs are ideas we learned about money during childhood. जैसे कि money is hard to earn. रिच पीपल आर ग्रीडी। जो बड़े होते हैं वो तो लालची होते हैं। जमींदार लोगों को देखा है कितने गंदे कंजूस होते हैं। मनी कॉजेस प्रॉब्लम। ज्यादा मनी आ जाएगा ना तो प्रॉब्लम ही आएगा। जाने अनजाने में पैसा पेड़ पे उगता है क्या? तू क्या चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुई है? सुना है कि नहीं हमने अलग अलग चीजें? और हमने क्या बिलीव कर लिया? नहीं भाई, मनी बहुत हार्ड होता है। जो बहुत लकी होते हैं ना वही लोगों के पास पैसा होता है। और नहीं नहीं, पैसा ज्यादा नहीं आना है, नहीं तो चोरी होगी घर पर। यस और नो? तो दिस बिलीव इन्फ्लुएंस अवर फाइनेंशियल लाइफ। ये मैंने बड़ी बड़ी चीज बताई, छोटी छोटी चीज में भी। एंड व्हाई बिलीफ मैटर? योर बिलीफ शेप्स योर डिसीजन, योर कॉन्फिडेंस, योर अपॉर्चुनिटीज, एंड चेंजिंग बिलीफ चेंजिंग रिजल्ट। अब यहाँ पर हमारा मनी बिलीफ क्या है? पैसा ज्यादा है तो हमारा पैसा खत्म होता है। लेकिन अभी हमने बिलीफ क्या बना लिया? हम पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे क्या आ रहा है, उससे भी अबेंडेंस आता है। जैसे अभी आप लोगों ने कोर्स के लिए पे किया, मुझे बताइए, ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट था कि नेगेटिव पैसा जाना था? ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट। बेस्ट इन्वेस्टमेंट। बेस्ट इन्वेस्टमेंट। वैसे यदि आप, जैसे अभी चंदा मैम ने बोला मैं मंदिर लाई, तो वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट था कि पैसा गया? बेस्ट इन्वेस्टमेंट। यस और नो? अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आप ना रोज रात को नाइट में पार्टी कर रहे हो और होटल का पैसा दे रहे हो, ये इन्वेस्टमेंट है कि पैसा जाने के बाद नेगेटिविटी आना है? एवरीवन इज सेइंग नो। व्हाई? बिकॉज आप रात को खा भी रहे नेगेटिविटी। हो, पैसा भी दे रहे हो, और अपनी हेल्थ को भी बिगाड़ रहे हो। है ना? तो आपको ये समझना है कि मेरा मनी कहाँ इन्वेस्ट। जैसे कि अभी मोदी जी ने बोला भाई गोल्ड नहीं लेना, है ना, क्योंकि गोल्ड एक लग्जरी है। लेकिन मुझे याद है जब मैंने मेरा अच्छा एक कोर्स लिया था, तो उसी गोल्ड से मैंने, क्योंकि मेरे पास, मुझे वो 3 लाख का कोर्स लेना था, और 3 लाख तो मेरे हस्बैंड देने नहीं वाले थे कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो मैंने अपने पास जो ठोस गोल्ड मैंने ले रखा था, वो गोल्ड को मैंने कैश कराया, क्योंकि लिक्विड कैश होता है। तो यहाँ पर उस समय मेरा गोल्ड इन्वेस्ट किया हुआ एक्चुअली सही समय के लिए। और हम लेडीजों के पास गोल्ड क्यों रखाया जाता है? बिकॉज ऑफ दिस सिक्योरिटी इशू। समझ पा रहे हैं? अब मुझे बताइए, वो जो इन्वेस्टमेंट मैंने किया था और आज मेरी लाइफ के हर एरियाज में मैं अबेंडेंस ग्रो कर रही हूँ, तो वो मेरा बेस्ट इन्वेस्टमेंट था कि नहीं था? यस। तो कभी कभी
सिर्फ जो लोग कह रहे हैं उस पे फोकस नहीं करना है, आपको भी अपना दिमाग लगाना है ना, कि भाई मैं इससे क्या यूज करने वाली हूँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके। तो ये आपकी मनी बिलीफ में होना चाहिए कि कोई भी चीज में मनी को नेगेटिव मत मानो। ये देखो, पैसा मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, वो आएगा, वो बार बार आएगा, वो खुश होकर आएगा, जब मैं उसे रेस्पेक्टफुली रखूंगी तो वो भर भर कर आएगा, है ना। तो एग्जाम्पल ऑफ पावरफुल बिलीफ्स क्या है? मनी कम्स विथ वैल्यू। मेरे पास जब आता है, मैं इन्वेस्ट करती हूँ तो वैल्यू लेकर आता है। ये कोर्स से आपको वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है? वैल्यू लेकर आया। देन अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट एवरीवेयर। आसपास में मेरे अपॉर्चुनिटी है, मैंने ग्रैब नहीं किया ये, है ना। लेकिन जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप यदि डिसीजन ले रहे हो, तो किसने डिसीजन लिया? तो आपको ढूंढना पड़ेगा मेरी अपॉर्चुनिटी क्या है, एंड आई डिजर्व प्रॉस्पेरिटी, है ना। तो प्रोग्रामिंग प्रोसेस, स्टेप वन, आइडेंटिटी लिमिटिंग बिलीफ। आइडेंटिफाई लिमिटिंग बिलीफ, अपनी लिमिटिंग बिलीफ ये लिख लो डायरी में। आज फिर अपनी लिमिटिंग बिलीफ को सोचना है, क्या है मेरी मनी की लिमिटिंग बिलीफ, क्यों मैं जितना चाह रही हूँ उतना नहीं आ रहा है। देन सेकेंड, रिप्लेस इट विद एम्पावरिंग बिलीफ। आपको उसके सामने लिखना है, यदि लिखना है कि पैसा होने से ग्रीडी बन जाते हैं, तो आपको ये लिखना है कि पैसा होने से मैं अपने ख्वाब पूरी करूंगी और भर भर कर बांटूंगी, मैं अनाथ आश्रम खोलूंगी, मैं मंदिर बनवाऊंगी। यस और नो? ऐसी बनवा लोगे क्या, यदि मन है मंदिर बनवाने का, अनाथ आश्रम खोलने का, कुछ भी करने का। एंड स्टेप थ्री, रिपीट द न्यू बिलीफ। न्यू बिलीफ को बार बार करना है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताई हूँ, एक पाथवे कैसे बनता है, जब बार बार हम एक घास, कचरा जगह है, लेकिन उसमें बार बार जा रहे हैं आ रहे हैं, तो एक रास्ता बन जाएगा कि नहीं। वैसे ही हमारी बिलीव, यदि हम बार बार अच्छी बिलीव कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वो बिलीफ स्ट्रांग हो जाएगी। गॉट इट? यस। तो यहाँ पर आपको थ्री लिमिटिंग बिलीव्स अबाउट मनी लिखना है, देन कन्वर्ट देम इनटू पॉजिटिव बिलीफ। ये आपने किया है क्या, नहीं किया है तो करना है, और ग्रुप में शेयर भी करना है। कौन कौन शेयर करेगा? थ्री लिमिटिंग बिलीव्स एंड थ्री एम्पावरिंग बिलीव्स। सुषमा मैम, यस। और कौन शेयर करेगा ग्रुप में? रेज योर हैंड, एक्शन इंपॉर्टेंट है। यस, दीपा मैम, नीलम मैम, ओके यू कैन राइट डाउन। हाँ, सरिता मैम, ग्रेट। यस, विंता, ग्रेट। और बाकी सब? अनुराधा मैम, यस, ग्रेट। मैं नाम लेती हूँ कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चल जाए कि मुझे एक्शन लेना है। क्या एक्शन लेना है अनु मैम, मैं बता रही हूँ। एक्शन लेना है कि आपको तीन लिमिटिंग बिलीफ्स आज आइडेंटिफाई करना है, जो आपको रोक रही है, और रिप्लेस दैट बिलीफ विथ एम्पावरिंग बिलीफ ऑफ मनी, एंड उसे ही रिपीट करना है, और आपको इसको लिखना है। ठीक है, समझ में आया? जैसे, नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? आपने अभी क्या कहा वो नहीं समझ में आया। देखिए मैम, मैंने लिमिटिंग बिलीफ्स के बारे में बात की। हमारे जाने अनजाने में बचपन से बिलीव बैठाई जाती है, जो प्रोग्राम हो जाती है। ठीक है। तो अभी मैंने बात की कि मनी की ऐसी कौन सी बिलीव है जो नेगेटिव बैठाई गई है। जैसे बचपन में किसी से सुना है कि आपने जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाना, ये सही है क्या? आज देखो, इसको ऐसे वे में देखो कि आज यदि आपके जैसी और भी लेडीज होंगी जो घर पे हैं, लेकिन आपने सोचा ना कि नहीं, मुझे मेरे हेल्थ के लिए, मेरी एनर्जी के लिए मुझे कुछ ज्वाइन करना चाहिए, तो यहाँ पे तो घर वाले क्या चाहते हैं, नहीं नहीं तू कुछ मत कर, घर पे ही रहे, ये सब ढकोसला है बाग। लेकिन आपने अपनी चादर से आगे पैर रखा ना। अब आप जब ये सब करेंगी, आपको जुनून आएगा कि अरे मैंने अपने अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन लाया, अब तो मुझे लोगों के लिए कोच बनना है। आपके पास एक मौका आएगा। क्या मौका आएगा? कि आप कोच बन सकती हैं। लेकिन कोई बोलेगा अरे तू क्या कोच बनेगी, तुरंत हमारा बिलीफ क्या हो गया, लिमिटिंग बिलीफ, कि अरे मैं नहीं बन सकती। तो यहाँ पे सिर्फ मनी को फोकस करना है, और मनी से रिलेटेड आपकी बिलीफ क्या थी नेगेटिव। किसी ने कहा होगा भाई पैसे वाले लोगों के लाइफ में ही अच्छी लाइफस्टाइल होती है। किसी ने कहा होगा अरे वही लकी रहते हैं जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। किसी ने कहा होगा अरे नहीं, पैसे के पीछे मत भागना, फिर ना पैसा संभालना बहुत हार्ड हो जाता है। या किसी ने कहा होगा पैसा कमाना बहुत हार्ड है।
लेकिन एम्पावरिंग बिलीव में कन्वर्ट करो, मतलब आप बोलो पैसा कमाना बहुत आसान है, मेरे पास पैसा बहुत आसानी से टिकता है। आपकी बिलीव है कि वुमेन लोग मोड़ मुड़ा के अपने बैग में पैसे रखते हैं, आप एम्पावरिंग बनाओ कि मैं पैसे की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और पैसा मेरे पास भर भर कर आता है। समझ में आया आपको? अनु मैम, समझ में आया? हाँ हाँ। आया? तो वैसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा माइंड भूल जाता है, इसलिए उसे लिख लिख कर बताना पड़ेगा। गॉट इट? सो रिमाइंडर, योर बिलीव्स क्रिएट योर फाइनेंशियल रियलिटी। आप सोचोगे ना कि मैं रिच हूं, तो आप रिच हो। क्योंकि रिच का कोई डेफिनेशन है क्या? आज अंबानी को भी सोचेगा, यदि वो बोलेगा नहीं अभी तो मुझे बिल गेट्स बनना है, तो रिच का कोई डेफिनेशन है क्या? लेकिन आपने मान लिया ना कि मैं रिच पर्सन हूं, तो ऑटोमेटिक सारी चीज पर्याप्त आपके पास है, तो आप ऑलरेडी रिच हो। ठीक है? तो योर बिलीव्स क्रिएट योर फाइनेंशियल रियलिटी। आप जैसा सोचोगे, आप सोचोगे मेरे पास पर्याप्त है, तो आपको वो ही एनर्जी मिलेगी। आप हमेशा सोचोगे अरे नहीं मेरे पास तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो लाइफ में हमेशा कमी रहेगी। यस और नो? यस और नो एवरीवन? यस। ठीक है? यस। यस। सो दिस इज नाउ डे 9, ब्लेसिंग्स फैमिली प्रॉस्पेरिटी। अब यहाँ पर फैमिली की भी प्रॉस्पेरिटी के लिए ब्लेसिंग्स करना है, तो एनर्जी ऑफ ब्लेसिंग्स। Our thoughts and intention carry emotions. When we send positive blessings, our thoughts and intention carry energy. हमारी एनर्जी कौन ला रहा है? हमारी सोच और हमारा इंटेंशन, है ना? सो व्हेन वी सेंड पॉजिटिव ब्लेसिंग्स वी इंक्रीज पॉजिटिव आउटकम्स। जैसे फॉर एग्जांपल अनु मैम, अभी आपने सोचा अरे मुझे इतना बदलाव आ रहा है, तो आपने शेयर किया सिस्टर को, और आपका इंटेंशन भी अच्छा था कि मैं बढ़ रही हूं तो वो क्यों ना बढ़े, है ना? तो आपने क्या किया? पॉजिटिव ब्लेसिंग्स दिया, और साथ में क्या किया आउटकम में? अब जब आपकी बहन आएगी और वो भी पॉजिटिव होगी, तो वो किसको थैंक यू, किसको ग्रेटफुल होगी? जी। तो यहाँ पर आपने अपनी पॉजिटिव आउटकम्स को इंक्रीज किया कि नहीं किया? किया। कैसे किया? अपनी थॉट और अपने इंटेंशन को पॉजिटिव रख। यस और नो? वैसे ही यस। आपकी सिस्टर एक फैमिली है, वैसी कभी आप बच्चे के लिए लोगे, वैसी कभी आप अपने हस्बैंड के लिए लोगे। जैसे सुषमा मैम, कि भाई मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं कुछ नई भी इनकम सोर्स कर रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड के अचानक से ग्रोथ आए, तो प्रॉपर्टी में ग्रोथ आया, नई बिकने वाली प्रॉपर्टी भी बिकी। तो ये क्या हुआ? आपने दिया और आउटकम आपको पॉजिटिव मिला। तो यहाँ पर आपकी थॉट और आपकी इंटेंशन आपकी एनर्जी कैरी कर रही है, तो उन दोनों में क्या होना चाहिए? नेगेटिव एनर्जी होनी चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो यही लिखा हुआ है, पॉजिटिव इंटेंशन पॉजिटिव रिजल्ट, वो आपको भी पॉजिटिव रिजल्ट लाके देगा। सो फैमिली प्रॉस्पेरिटी माइंडसेट, व्हेन द फैमिली ग्रोज एवरीवन ग्रोज, एंड प्रॉस्पेरिटी कम्स थ्रू करियर सक्सेस, न्यू अपॉर्चुनिटी, बिजनेस ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जब आप अपनी एनर्जी को बढ़ा रहे हो, तो किसी का करियर में ग्रोथ होगा, फैमिली में किसी को न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किसी के बिजनेस ग्रोथ होगा, किसी का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगा। तो ये सब किसकी एनर्जी से हो रहा है? जब आप सबसे पहले एक प्योर इंटेंशन और थॉट रख रहे हो, है ना? यस, ग्रेट। अब पावर ऑफ पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग क्रिएट स्ट्रेस, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कॉन्फिडेंस, एनकरेजमेंट एंड सपोर्टिव एनर्जी। यस और नो? यस। यस। प्रॉस्पेरिटी प्रेयर। अब यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी प्रेयर कैसे करना है? सेंड ब्लेसिंग्स टू योर फैमिली, मे सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी ग्रो इन अवर होम। डायरेक्ट क्या कहना है? प्रचुरता और सक्सेस मेरे घर पे हमेशा आती रहे। प्रचुरता और सक्सेस मेरे घर पे हमेशा आती रहे। बोलेंगे सभी, प्रचुरता और सक्सेस प्रचुरता मेरे और घर पे सक्सेस हम मेरे घर पे हमेशा आती रहे। हमेशा आती रहे। प्रचुरता और सक्सेस मेरे घर में सक्सेस हमेशा। हमारे घर में हमेशा आती रहे।
वेरी गुड, ठीक है। तो ये बोलना पड़ेगा। सो टुडेज एक्टिविटी, ये उस दिन का एक्टिविटी था। टेक 3 मिनट टू सेंड पॉजिटिव एनर्जी टू योर फैमिली मेंबर्स, विजुअलाइज देयर सक्सेस। अब यहाँ पर आपको फोकस करना है कि आपको किसका सक्सेस देखना है। आपको विजुअलाइज करना है, यदि बेटे का सक्सेस देखना है तो आपको विजुअलाइज करना है। मान लीजिए आपका बेटा 12th में है, वाओ मेरा बेटा 12th में 90 अबव परसेंट लाया है, उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, घर आ रहा है तो सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, ये आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। गॉट इट। जैसे हस्बैंड का कोई काम अटका हुआ है तो आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, अरे उनका काम बहुत अच्छा हो गया है, उनका स्ट्रेस खत्म हो गया, अब वो घर आकर मुझे बहुत खुशी से खुशखबरी दे रहे हैं। गॉट इट, ठीक है। तो वैसे आपकी जो फैमिली है आप उनको प्रॉस्पेरिटी दोगे। सो पॉजिटिव इंटेंशन क्रिएट पॉजिटिव आउटकम्स। नाउ डे 9, डे 10, अपॉर्चुनिटीज अवेयरनेस। अब हमें अपॉर्चुनिटी के प्रति भी अवेयर रहना है। अपॉर्चुनिटी आर एवरीवेयर, मैनी अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट अराउंड अस, बट वी नोटिस देन ओनली व्हेन आवर माइंड बिकम्स अवेयर। जब हम अवेयर होते हैं ना, हमारा माइंड अवेयर होता है, तब हमें अपॉर्चुनिटी दिखता है। किसी किसी ऐसा लग रहा है कि हाँ मैम, जब हम ये मेडिटेशन कर रहे हैं, ये इंटेंशन कर रहे हैं, अच्छी सोच रख रहे हैं, तो हमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिख रही है जो पहले नहीं दिखती थी। रेज योर हैंड। यस। सो आपने एक मान लिया, उसको तेरे पास अपॉर्चुनिटी आएगी, ध्यान दे, कहीं से भी अपॉर्चुनिटी आएगी, वो अपॉर्चुनिटी आ रही है। सो अवेयरनेस क्रिएट, हम अवेयर हुए तो अब हमें अच्छा दिख रहा है। वही पहले हम क्या अवेयर थे, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं लकी नहीं हूँ, मेरे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है। यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग अनु मैम? नो नो, नो नो। ओके, आपने किया, ओके। यस। सो नाउ ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? What opportunity exists here? ये 3 क्वेश्चन यदि आप पूछ रहे हो तो यू आर ग्रोथ माइंडसेट। अब मैं और क्या सीख सकती हूँ, मैं अपने में क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ, एंड मेरे पास और कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। हमने बोला मेरा बॉडी हेल्दी हो गया है, लेकिन ये भी तो सोच सकते हैं मेरी सांसें तो अच्छी है, वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, चलो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से एनर्जी लेकर आते हैं। गॉट इट, ठीक है। सो अपॉर्चुनिटीज आर एवरीवेयर, मेनी अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट अराउंड अस, बट वी नोटिस देम ओनली व्हेन आवर माइंड अवेयर। ग्रोथ माइंडसेट हमने समझा। नाउ टुडेज एक्टिविटी क्या है? राइट 10 अपॉर्चुनिटीज अराउंड यू, लर्निंग अ न्यू स्किल, हेल्पिंग समवन, स्टार्टिंग अ स्मॉल आइडिया, बिल्डिंग न्यू कनेक्शन। हो सकता है कि नहीं, एक न्यू स्किल हम अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले सकते हैं कि नहीं। जैसे आज मैंने विजुअलाइजेशन एक्टिविटी बताई, सिर्फ विजुअलाइजेशन पे फोकस हो गए, आपकी इतनी बढ़िया स्किल डेवलप हो जाएगी। इवन जब दुनिया में, मतलब मान लीजिए घर पे भी झगड़ा हो रहा है और आप उस स्ट्रेस में नहीं आना चाहते हो, तो आप क्या विजुअलाइज करोगे? सब अच्छा हो जाएगा, सब थोड़ी देर में अच्छा हो जाएगा, सब शांत हो जाएंगे। एंड दैट विल गो विथ राइट इंटेंशन। यस और नो? हेल्पिंग समवन, स्टार्टिंग अ स्मॉल आइडिया। यस और नो? ये भी अपॉर्चुनिटी है। बिल्डिंग न्यू कनेक्शन। समझ में आ रहा है? मैं फास्ट आगे नहीं बढ़ूंगी। अपॉर्चुनिटी किसे किसे समझ में आया मुझे बताइए। यस। अनम्यूट करें और मुझे की अपॉर्चुनिटी बताइए, क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपको दिख रहे हैं? यस, क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है आप लोगों को? मैम अभी तो खुद को हमेशा पॉजिटिव रखना ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ से लर्निंग वही लेके जा रहे हाँ, तो उसको अप्लाई करना ये एक अपॉर्चुनिटी मुझे समझ में आ रही है अभी। और जैसे स्किल के बारे में बोला, तो क्या विजुअलाइजेशन हम जीते, जैसे भी आप बोलते हैं ना कि मैं जब गाड़ी चलाती हूँ, ये भी अपॉर्चुनिटी है।
कि आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप 10 लोगों को देखें, इधर उधर ध्यान भटकाएं, लेकिन आपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया कि ये समय मुझे मिल रहा है, इस समय में मुझे मेरा बेस्ट करना है। तो आपने क्या किया, अपॉर्चुनिटी को देखा और ग्रैब किया, है ना। तो वैसे आपको ये अपॉर्चुनिटी देखना है कि आपका बेटा आपको रोल मॉडल मान सकता है, क्योंकि वो देखेगा कि मम्मा कितना स्ट्रगल किया आपने, है ना। ये तो अपॉर्चुनिटी है। आप आगे जब डॉक्टर का टाइटल लगा लेंगे तो आज जो आप चीजें कर रहे हो, छोटी छोटी चीजें अपॉर्चुनिटी है, उसे हमें बार बार फोकस करना होगा। अब जैसे ही मैंने डॉक्टर कहा तो आपके चेहरे पर एक हंसी आई, वो एक पॉजिटिव भी है, वो एक डर की भी हो सकती है कि नहीं हुई तो। लेकिन अपॉर्चुनिटी क्या देखना है, होंगी ही, मिलेगा ही। आई डिजर्व दिस, आई बिलीव दिस, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस, दिस इज अपॉर्चुनिटी। हम अपॉर्चुनिटी हमेशा ये नहीं ना कि हमें जैसे जॉब अपॉर्चुनिटी बोले ना तो वही नजर के सामने आता है कि जॉब अपॉर्चुनिटी। प्रोग्रामिंग ये है ना मैम, प्रोग्रामिंग ये की गई है कि अपॉर्चुनिटी मतलब फिजिकली दिखना चाहिए। किसी और से मिले वो अपॉर्चुनिटी ऐसे ऐसे हाँ। ही मीन्स अभी जब आपने एक्सप्लेन किया ना तब लग रहा है कि हाँ नहीं, कंसंट्रेशन से गाड़ी चलाना वो भी एक अपॉर्चुनिटी, ये कभी सोचा नहीं था। अरे देखिए मैम, किसी को बहुत ट्रेवल करना होता है, जैसे आप देखिएगा मोस्टली जितने मुंबई बड़े मेट्रो शहर में वो लोग दिन भर ट्रेवल करते हैं। अब ट्रेवल करते समय आपने देखा है पूरे लोग मोबाइल में स्क्रॉल करते रहते हैं, तो वो नहीं। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हैं क्या। नहीं। यदि उन्होंने सुबह डिसाइड कर लिया कि आज मुझे ये लर्निंग लेनी है, ये स्किल की लर्निंग लेनी है, और जब 1.5 घंटा मैं ट्रेवल करूंगी तो मैं ये स्किल सीख लूंगी। अब यहाँ पर बताइए किसने अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया। जिसने अपना सोच बदला। वैसे ही किसी ने संकल्प लिया कि मुझे ना 11 बार हनुमान चालीसा करना। अब उसने बोला मेरे को तो दिन भर समय ही नहीं होता है, लेकिन वही अपॉर्चुनिटी देख लिया और एक 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 जब जब समय मिला आपने फोकस करके कर लिया, तो आपने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की कि नहीं। कोई बोलेगा मैम पूरे 15 मिनट का समय तो मुझे दिन भर में मिला ही नहीं। मान लीजिए 3 मिनट में हनुमान चालीसा होता है, तो 11 × 3 33, मतलब आधी घंटा चाहिए। मैम पूरी शांति से तो आधी घंटा में निकाल ही नहीं सकती। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप 3 मिनट 3 मिनट 3 मिनट 3 मिनट निकाल सकते थे, लेकिन आप अवेयर नहीं थे इसलिए आपने देखा नहीं। इस सेशन में जब हम अवेयर हो रहे हैं तो हम हर चीज का रिजल्ट निकाल रहे हैं, क्योंकि हम उस एंगल से उसको देख पा रहे हैं। जैसे अभी नीलम मैम ने शेयर किया कि मैम, जैसे भी विंता ने शेयर किया कि यार ये मेडिटेशन और ये सब करते समय ना फोकस तो जरूरी है। नो डाउट फोकस तो जरूरी है ही। बच्चा आके डिस्टर्ब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो हमारा मन नहीं लगेगा। लेकिन हमेशा ही ऐसा हो रहा है तो फिर अपॉर्चुनिटी आप कैसे ग्रैब करोगे, थ्रू अवेयरनेस। जब विवेकानंद अपने माइंड को कंट्रोल करके अपने आप में फोकस हो सकते हैं, तो क्या मैं शिद्दत से फोकस नहीं हो सकती। समझ रहे हैं, तो मुझे फटाफट बताइए कौन सी 5 अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है अभी अपने वेल्थ में। वेल्थ मतलब नॉट ओनली मनी, क्या दिख रही है। मैम मैं बोलूँ? हाँ बोलिए। मैम जैसे अभी मेरी बेटी का 94% आया 12th में, तो मैम हम्म, अपॉर्चुनिटी ये मिली कि कोई भी अच्छे बड़े कॉलेज में इसका बीबीए के लिए एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। और मैम अभी जैसे आया। बेड रेस्ट हाँ। में हूँ, हाँ। बेड रेस्ट में हूँ जैसे मैम, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायण का या तो मोबाइल में चला के सुनते रहती हूँ या टीवी में भागवत वगैरह सुनती हूँ, तो एक अपॉर्चुनिटी मिल गया। हाँ, इसमें अपॉर्चुनिटी देखिए, अभी क्या होता है, एक एक चीज होता है सरिता मैम, कि आप बोलती अरे यार मैं बेड में आ गई, अब मेरा फ्यूचर का क्या होगा, ऐसा कैसे होगा, वर्तमान क्या होगा। इसी को कोई बोलेगा जैसे कि चलो मुझे बहुत दिन से रेस्ट नहीं मिला था, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि मैं फिजिकल मेंटल केमिकल हर तरीके से रिलैक्स हो जाऊं, और फिर जब उठूं तो पूरी एनर्जी से उठूं। यस यस और नो, मैम। है ना। यस जैसे मैम, कि दिस जैसे इज द किसी, बेस्ट। हाँ, जैसे किसी की जॉब छिन गई, अब कोई बोलेगा मैम इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है। अरे उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो कंफर्ट जोन में जी रहा था,
अब उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि और मेहनत करे और इससे बड़ा जॉब हासिल कर ले। तो नेगेटिव से नेगेटिव में भी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हाँ बोलिए अनु मैम। मैम कल मेरे रामेश्वर ट्रिप पे आई हुई हूँ मैं एक्चुअली। हाँ। ये बिजनेस टूर इसलिए शिवकाशी रुकी। सांगली टू शिवकाशी डायरेक्ट ट्रेन है, पर तत्काल में टिकट 3-4 वेटिंग पे आके अटक गए थे। फिर हम लोगों की बहुत भागा भागी हुई। फिर बेंगलोर टू मदुरई, मदुरई टू शिवकाशी से 3 कट जर्नी में आना पड़ा। बेंगलोर में मेरे पास 4-5 घंटे थे, तो मैंने इस्कॉन टेम्पल जाके भगवान की बहुत अच्छी सेवा की, दर्शन किए, पुष्पांजलि ली। ये मेरे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी थी। एग्जैक्टली नहीं तो कोई बोलता रहता अरे यार मेरा 1.5 दिन चला गया। आपके लाइफ में लाइफ तो चलती रहेगी, लाइफ बदलेगी क्या, लेकिन उस पल में आप क्या चुरा रहे हो, दैट इज अपॉर्चुनिटी। बहुत बढ़िया। जैसे अभी अनु मैम ने भी बेस्ट एग्जांपल दिया, मैंने वो चुराया। जैसे अभी चंदा मैम ने बताया, भाई ट्रैवल तो करना है, वो बदलेगा क्या बाद में। हाँ, जो मैंने आपको विजुअलाइजेशन कहा उससे वो हो सकता है कि और फोकस हो जाओगे जब आप कार से जाना आना शुरू कर दोगे, है ना। तो वो विजुअलाइज करो लाइफस्टाइल को, हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हर चीज समझकर। जैसे कभी कभी हम विजुअलाइज में बोलते हैं ना कि कभी कभी ना कोई कोई दिखावे के लिए मर्सिडीज या बड़ी चीजें विजुअलाइज कर लेते हैं। अब बताइए, हाथी को पालना आसान है क्या? जो कंफर्ट नॉर्मल कार में भी हो सकता था, लेकिन हाथी, हाँ कभी कभी हम हाथी को शौक से घर में लाकर बच्चों को घुमाकर वापस कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मेरी थॉट ये है ना। लेकिन भाई यहाँ पे आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस पर्सन है जिसका पूरा बिजनेस ही उसके कार के शो ऑफ पे टिका है, तो यहाँ पर उसको वो हाथी पालना पड़ेगा कि नहीं, है ना। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट देखिए, अवेयर होइए, अपने आप को अपग्रेड करिए। हमेशा मैं कहूंगी बहुत ज्यादा लग्जरी में नहीं, लेकिन कंफर्ट से बाहर निकलिए, है ना। और हर जगह पर अपॉर्चुनिटी देखिए। आज ये अपॉर्चुनिटी थी अनु मैम कि आपने बोला था मैं ट्रैवल करती रहूंगी, लेकिन आप सबसे ज्यादा शांति से फोकस होकर ये क्लास कर पा रही हो। यस और नो? हाँ। क्योंकि यस शिद्दत से यस। आपने चाहा था। ये शिद्दत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये शिद्दत ना धीरे धीरे हमारे मेंबर्स की खत्म होते चले जाती है। यू आर द लकीएस्ट पर्सन, अभी जितने न्यू मेंबर्स हैं या जितने एक्टिव मेंबर्स हैं उनमें वो जुनून बरकरार है। बाकी लोगों की फिर टाइम टाइम फिश हो जाती है, फिर मुझे जगाना पड़ता है, फिर मतलब मुझे तो अपने अपने आप में ऐसा लगता है कि यार ये पैटर्न ही बदल देना है। अब जो लोग आगे बढ़ेंगे उन्हीं को लेके जाना है, बाकी सबको छोड़ देना है। क्योंकि कितनी बार कोई पकड़ेगा ना। आप समझ पा रहे हो कितनी शिद्दत से मैं 21 दिन का 30 दिन हो गया बढ़ाते जा रही हूँ, लेकिन देखिए, बट आई एम फोकसिंग ऑन अपॉर्चुनिटी। कम से कम अनु मैम तो बदली, कम से कम चंदा मैम को ये तो रियलाइज हुआ, सुषमा मैम जो भी यहाँ पर है, नीलम मैम, दीपा मैम, सरिता मैम, ये लोग, विनीता, सब सुपर एक्टिव होकर सुत तो रहे हैं मुझे। दिस इज माई अपॉर्चुनिटी कि आज मैंने 10 लोगों की लाइफ में बदलाव लाया। माई अपॉर्चुनिटी कि मैं ये ज्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे 1 to 1 में एक एक लोगों की हीलिंग कर पा रही हूँ, एक एक लोगों के पर्सनलाइज्ड कोचिंग लेकर उन्हें दे पा रही हूँ, बाहर ट्रेनिंग ले पा रही हूँ, ऑनलाइन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दे पा रही हूँ, जो मैं हर चीज आप लोगों को नहीं बता सकती। अगेन आई हैव अपॉर्चुनिटी अभी कि मैं आप लोगों में से ही कुछ लोगों को सिलेक्ट करके उस कोच की जर्नी में आगे बढ़वाऊं। दैट इज माई अपॉर्चुनिटी। मुझे भगवान बार बार पात्रता दे रहा है ना। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैब करूंगी तो भगवान नेक्स्ट बार देगा, है ना। अभी मान लीजिए सासू माँ ने आपको तिजोरी की चाबी दी, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिली, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी का आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हो तो आपको कंटिन्यू मिलेगा ना। इसलिए अवेयर हो जाइए, देखिए, प्रॉपर देखिए और उसे ग्रैब करिए। गॉट इट? यस। मैं एक शेयर करूं छोटा सा। हाँ बोलिए। अभी ना, अभी जब आपने बोला ना अपॉर्चुनिटी के बारे में, तब मुझे लगा कि अरे मैं वो कर रही थी। मैं ना, जब जब से मेरे दिमाग में गया है ना कि मुझे फोर व्हीलर लेनी है, तो जितने भी फोर व्हीलर एक्सपर्ट हैं मैं उनके साथ थोड़ा सा डिस्कस करके एक मॉडल उनसे सुन लेती थी। और जब भी कॉलेज से आते जाते ना, मैं टू व्हीलर पे ना वही गाड़ी ऑब्जर्व करती थी जो मुझे चाहिए थी। तो सारी गाड़ियों में हर एक मॉडल आसपास से जाता ही है,
तो हर एक मॉडल को मैं ऑब्जर्व करती थी यार, क्योंकि मुझे शोरूम में जाने का टाइम नहीं था। शोरूम ढूंढूंगी कब, जाऊंगी कब, टेस्ट ड्राइव लूंगी कब। तो मैं बोली चलो अच्छा है कि पहले मैं मॉडल देख लूं रोड पे और फिर डिसाइड करके जाऊं। तो हाल ही में अब मुझे एक महिंद्रा का एक मॉडल बताया था किसी ने, एक्सयूवी का। तो वो बोले नहीं ये तेरे लिए बेस्ट है, पहले जाके देख। मैं बोली ठीक है चलो। तो उस दिन से लेके मैंने 2 दिन तक एक्सयूवी ऑब्जर्व किया रोड पे। तो मैंने उस ऑब्जर्व किया कि नहीं ये गाड़ी मेरे लिए बहुत बड़ी है। एक दिन ऐसे ही मैंने मन में किया कि अरे गाड़ी चलाते वक्त मुझे उसका साइज दिख नहीं रहा है, क्योंकि हार्डली 1 and 2 सेकंड में वो ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो मैंने मन ही बोला कि हे भगवान यूनिवर्स, मुझे ना कहीं तो भी ये खड़ी हुई मिले और मैं उसको ठीक से देखूं। तो जैसे मैं घर के पास आई ना, तो दुकान के एक साइड में वही मॉडल खड़ा था। तो मैंने वहां पे एक 5 मिनट के लिए मेरी टू व्हीलर रोक दी। मैं उतर के मैंने उसको देखा और फिर घर गई। तो अभी आपने जब बोला ना अपॉर्चुनिटी, तब मुझे क्लिक हुआ क्या, अरे ये अपॉर्चुनिटी थी। दिस इज अपॉर्चुनिटी एंड एज वेल एज वही एक लाइन जो मैं रोज कहती हूँ, 1000 बार रिपीट करती हूँ। वेयर फोकस गोज देयर एनर्जी फ्लो, वेयर एनर्जी फ्लो देयर रेस्पॉन्स गो। आपने फोकस कर लिया मुझे वो एक्सयूवी देखना है, तो एनर्जी फ्लो हुआ, वही रेस्पॉन्स आने लगा। इसमें देखिए अगेन दिस इज टू अपॉर्चुनिटी। कोई कहेगा मैम ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी है ना कि मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ हर गाड़ी की लेंथ, चीजें दूर से। क्योंकि एक बार आप जब कोई शोरूम जाओगे ना, तो वहां के सेल्स पर्सन इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो वही गाड़ी दिलवाएंगे जो वो दिलवाना चाहते हैं। यस और नो? तो यहाँ पर दिस इज योर यस यस। अपॉर्चुनिटी कि आप अपने हिसाब से देख पा रहे हो चलती गाड़ियों को, है ना? अब जैसे ऑब्वियसली अब मैं भी बहुत गाड़ियां चलाती हूँ, लेकिन क्रेटा मैंने हमेशा भैया की वहीं पे चलाया है और मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। तो जब मैं लेने गई ना, तो मैंने वही अट्रैक्ट किया। मुझे रेड कलर बहुत पसंद था, रेड क्योंकि यूनिक मुझे कुछ चाहिए। इवन वहां पे यदि और कोई यूनिक कलर होता तो मैं वो लेकर आती, बिकॉज आई वॉन्ट टू लुक समथिंग डिफरेंट, है ना? तो मुझे कोई मतलब नहीं है कि कोई बोले ये कलर क्यों लिया क्यों लिया, आई वॉन्ट टू बी समथिंग डिफरेंट। यस। तो वही अट्रैक्ट किया। बिकॉज जो आपने जैसे बोला ना कि गाड़ी बड़ी है, कभी कभी ना मैम आपका रास्ता कैसा है, आपका कंफर्ट, हर चीज मायने रखता है। क्योंकि एक्सयूवी गाड़ी लोगे आप, पावर स्टेयरिंग वाली लोगे, तो वो घूमने में भी आसान होती है छोटी जगह पे, और जर्क भी कम देती है। सिडैन वगैरह ले लिए तो आपका स्मूथ रोड में चलने वाली गाड़ी है। तो हर चीज ध्यान रखना है। बट सबसे मेन थिंग है यहाँ पर आप सभी का, मुझे जो बेस्ट लगा, यू ऑल आर बिकमिंग अवेयर, है ना? इसलिए मैं स्लो एंड स्टेडी लेकर जा रही हूँ कि अवेयर होइए। आज कौन सी 3 होमवर्क है, कौन फास्ट बताएगा? अपॉर्चुनिटी, 10 अपॉर्चुनिटी या 5 अपॉर्चुनिटी आपको आसपास की देखना है। किसने किसने देखा, लिख के डालो ग्रुप में, अभी डिस्कस करेंगे तो टाइम होगा। Three उसके पहले क्या limiting, होमवर्क था? three limiting beliefs to यस, क्या बात है, शशि empower. मैम का वीडियो ऑफ था, बट तो 3 लिमिटिंग बिलीफ और एम्पावरिंग बिलीफ में कन्वर्ट। तो फोकस आपका एम्पावरिंग बिलीव होना चाहिए। लिमिटिंग बिलीफ इसलिए फोकस करना होता है कि हम समझ पाए क्या, कि गलती कहाँ होती। यस। मैम आप म्यूट हो। यस। हाँ, समझ में आया 3 लिमिटिंग बिलीफ, और क्या? ड्रीम लाइफ विजुअलाइज करना है फैमिली। विजुअलाइज, है ना? और ड्रीम लाइफ ही विजुअलाइज करना है। यहाँ पर ऑलरेडी आप लोग एक प्योर सोलो, एक कॉन्शियस सोलो, कोई भी परी जैसे उड़ना और ये वो बचपन का विजुअलाइजेशन रहता था। ठीक है? अभी आप अवेयरनेस के साथ विजुअलाइज ही करोगे। यस और नो? कोई विजुअलाइज करेगा क्या, मैम मैं आसमान में उड़ने लग जाऊं, मैम मैं परी बन जाऊं? कोई करेगा? लेकिन बच्चे को बोलेंगे तो वो कैसा विजुअलाइजेशन बताएगा? ठीक है? तो यहाँ सुपरमैन। पर आपकी विजुअलाइजेशन अवेयरनेस के साथ वाली है, लेकिन उसमें इमोशन नहीं है, उसमें ना फेथ नहीं है, उसमें डाउट है, इसलिए वो पूरा नहीं होता है। ठीक है? तो वो विजुअलाइज आपको करना है। ठीक है? तो ये 3 होमवर्क आपको करना है और डालना है। इसके अलावा ना मैं आपको आज मंडे है ना,
अभी कल वाला भी यदि मैं सेशन हम लाइव लेंगे या फिर मैं आप लोगों को कुछ कुछ ग्रुप में देते जाऊंगी मैसेज, तो आप लोगों को ध्यान देना है। थर्सडे को जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम कोशिश करेंगे पूरा कवर करने का, है ना। नहीं हुआ तो 11th हम मंडे को चाहे एंड करेंगे, लेकिन प्रॉपर वेल्थ मास्टरी को एंड करेंगे, देन वी विल शिफ्ट टू अगेन हेल्थ। ओके, ठीक है। यस, मैम बट मैम, मैम इसका रिकॉर्डिंग देंगे, डालेंगे? हाँ, आज का रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगी मैं, है ना। मैम, पहले स्टार्टिंग का थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिस की हो गया है। जैसे बात हुई तो आज मैं थोड़ा, वीडियो मेरा ऑफ था, आपने कहा वीडियो तो चालू था, मैं नहीं थी। तो अभी एक अपॉर्चुनिटी, जैसे अभी मैं कीनवा की रेसिपी ट्राई कर रही हूँ अलग अलग, तो आज वही मैं कीनवा की खिचड़ी ट्राई कर रही थी कि कैसे बनती है, तो ये भी मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी थी, बिकॉज यू लाइक दैट, यस, तो आपने तो ट्राई। हमने डिसाइड किया कि डिनर में किनवा खाते हैं, तो अभी मैं वही खिचड़ी उसकी बना के आई। तो तो अब एक और अपॉर्चुनिटी होगी, जैसे आप मन से चाहती हैं कि दूसरों को भी मैं इंस्पायर करूं, तो उसको ग्रुप में शेयर करिए कि मैंने आज ये न्यू ट्राई किया। आप लोगों को पता है शशि मैम, शी इज द बेस्ट कुक। वो जब भी कंपटीशन में पार्ट लेती है शी इज द विनर, मतलब कोई भी लेवल का अलग अलग हो, है ना। तो वो कुछ ट्राई कर रही है तो हमें कुछ नया ही जानने मिलेगा। यस, शक्ल तो बहुत सुंदर आई है उसकी, पर खा वाह, खा के भी देखिएगा। देख। यस, बोलिए अनु मैम, वेरी नाइस, यस। बट शशि मैम मैम, आप ऐसे एक्चुअली डिसिप्लिन होंगे तो बाकी से नहीं चलेगा। आप नहीं ये मैम, वो बाद में भी आज ट्राई असल कर में सकते थे। टाइम उतना ही था ना, जिम से आके पहले सब्जी लाने चली गई, फिर ठीक। बनाना भी था, तो फिर इसलिए, पर मैंने पूरी क्लास अटेंड की है। हाँ, वो तो मुझे सिंसियरिटी आपके आंसर से दिख गया, है ना। यस, ग्रेट। हाँ, बोलिए अनु मैम। मैम एक्चुअली पॉडकास्ट वो जो आपने वेल्थ ने मेरे को भेजा वो दिन में 3 बार सुनना रहता है क्या? कैसे हाँ, प्रोसेस रहती है यही मुझे मालूम नहीं है। पॉडकास्ट सुनने का। नाइट मेडिटेशन क्या कब ओके, होता है, कैसे होता है, पॉडकास्ट ठीक कैसे है। होता है? मैं एक शॉर्ट में ना आप सभी को समझा देती हूँ, देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको ना पास्ट में जाना है ना फ्यूचर में जाना है, आज को बेहतर करना है। आज को बेहतर करना है मतलब अब कल आने वाले कल को, ठीक है। तो हमें क्या डिसीजन लेना है, पहले रात से शुरू करिए। रात को सोने के पहले आपको एक नाइट मेडिटेशन दिया गया है, एक बार शशि मैम ग्रुप में लिंक डाल दीजिएगा, ठीक है। उसको हम प्रोसेस, जब भी ग्रुप में, हम पहले ग्रुप में ही लेते थे, अभी ना मेरा जूम हो नहीं रहा है। वो जब इशू सॉल्व हो जाएगा तो हम ग्रुप में ही लिया करेंगे लाइव। तो नाइट मेडिटेशन सुनना है, ठीक है। और नाइट मेडिटेशन आप अपने कंफर्ट के हिसाब से पहले बाद में सुन लीजिए, लेकिन ठीक सोने के पहले आपको पूरी शिद्दत से अपने जो भी इष्ट देवता है या सबकॉन्शियस माइंड से बात करते हुए सोना है कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया, कल के दिन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और आज पूरी रात मैं शांति से सोऊंगी, और मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे गोल पूरा करने के लिए प्रोसेस या कुछ नई नई चीजें सोचता रहे। आपको पता है कल जैसे मैं सोचकर सोई, बहुत बार ऐसे आइडियाज आते हैं। लाइक मैं ना एम्पावर क्वीन हब रन कर रही हूँ। अभी मैं मेरा पूरा कोर्स सिस्टमेटिक बना रही हूँ, ऐप में डाल रही हूँ, पूरे 100 वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ना इसमें मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और बाकी चीजें बहुत लेती हूँ, तो मेरे को सिर्फ वुमन नहीं, मुझे बच्चों और पूरी फैमिली पे फोकस करना है, ठीक है। लेकिन एक चीज पे पहले फोकस करना होगा। आप लोग सेंटर ऑफ द फैमिली है, कौन कौन मानता है कि आप बदल रहे हो तो पूरा एनवायरनमेंट बदल रहा है, बच्चों का, हस्बैंड का, है ना। तो यहाँ पर मैंने बस ये सोचकर सोया, और मुझे उसमें और एक शिद्दत याद आई कि मुझे वुमन से ज्यादा ना मदर से मैं बहुत कनेक्टेड हूँ। क्योंकि कहीं ना अभी भी मुझे एक अच्छी माँ बनना, मतलब अच्छी माँ का टैग नहीं लेना है, लेकिन अच्छी माँ बनना है ना। सबसे पहली प्रायोरिटी मेरे लिए आ जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पर मैंने सोचकर सोई और मुझे उठते ही एक आया, हैप्पी मॉम हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली हैप्पी सोसाइटी, हैप्पी सोसाइटी हैप्पी नेशन, एंड हैप्पी नेशन हैप्पी वर्ल्ड। मेरा इंटेंशन क्या था सोते समय कि मैं एक हैप्पीनेस क्रिएट करूं वर्ल्ड में, लेकिन मेरा पूरा लिंक किसने बना दिया, सबकॉन्शियस माइंड। और माइंड। इसी का रियल रिजल्ट, इसी का रियल एग्जाम्पल है। जब ये करते थे ना, आपके आइंस्टाइन कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते थे, तो कितनी बार बताया गया है कि वो ना ऐसे नहाते, मतलब सोए रहते थे, कपड़े नहीं पहने रहते थे, और उन्हें अचानक से आइडिया आता था, या तो वो साइड में एक बुक रखते थे जिसमें लिखते थे, और नहीं तो कभी कभी वो विदाउट ड्रेस सिर्फ चड्डी बनियान में पहुंच जाते थे अपने लैब में वो एक्सपेरिमेंट टेस्ट करने के लिए।
वो आइडिया इस तरीके से आया रहता था, जो ना कोई बुक में रहता था, ना कोई थीसिस में रहता था। जैसे भी मैंने क्यों बोला शशि मैम का आइडिया देखना जरूर, क्योंकि वो खुद की क्रिएटिविटी होगी, कोई यूट्यूब का कॉपी नहीं होगा। आर यू गेटिंग दैट? हमारी आदत हो गई है कॉपी देखने की, लेकिन लाइव करिए। तो अब वापस कम टू द पॉइंट, तो सोचते समय इस वे में सोचना है। एक चीज ध्यान रखना है मैम, दुनिया में हम 8 घंटा यदि सो रहे हैं ना, तो हम अपने पूरी लाइफ का 75 साल का एवरेज लाइफ है, तो 25 साल सो रहे हैं। अगेन दिस इज अपॉर्चुनिटी कि वो 25 साल हम वही गवा दें, या 25 साल को भी हम अपना स्ट्रेंथ बना लें। ठीक है? तो सोने के पहले उस शिद्दत से, उस खुशी से, उस सेटिस्फेक्शन से सोना है, क्योंकि शांति भी जरूरी है ना? अब नेक्स्ट डे जैसे ही आप मॉर्निंग उठेंगे, उठते ही आपको अवेयरनेस रहनी चाहिए कि मुझे एक बड़ी सी स्माइल करनी है। उठ के बैठ जाना है, दोनों हाथों को जोड़कर आप सबसे पहले धन्यवाद देंगे मेरी आज की जिंदगी के लिए, मेरी आज की लाइफ के लिए, मेरी बॉडी के लिए। और उसके बाद आप कराग्रे वस्ते करेंगे। कराग्रे वस्ते में आप क्या फील करेंगे, उसका त्रिकाल संध्या का वीडियो जो जो आपको लग रहा है ना, अनु मैम नोट करिए, और ये सब टीम से ले लीजिएगा। त्रिकाल संध्या का वीडियो आपको लगेगा। तो त्रिकाल संध्या में बताया गया है कि उठते ही अपने ही हाथों में लक्ष्मी, सरस्वती और विष्णु का दर्शन करें, क्योंकि ये तीनों ही हमारी लाइफ चला रहे हैं। यस और नो? ज्यादा पैसा गलत, ज्यादा बुद्धि गलत, दोनों को बैलेंस करने वाला भी होना। तो ये तीनों, और ये तीनों को कहाँ विजुअलाइज करना है? मेरे ही हाथ में, ठीक है। मैं ही हूँ। उसके आगे का भी मंत्र है, हाँ, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी, समुद्र वसने देवी पर्वत भानु वंदन शशि मंडले, बोलो। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्वमी। मतलब मैं इस धरती पर पैर रखने वाली हूँ, मैं आज दिन भर में कहीं ना कहीं प्रकृति को कष्ट देने वाली हूँ, चाहे वो पानी को हो, इसके लिए मुझे पहले ही क्षमा करो। ये 2 मंत्र अभी विंतर जो बोल रही है, हम लोग SVM सरस्वती विद्या मंदिर के स्टूडेंट है, तो हमें बचपन से कराया गया है। ठीक है? मैम तो हमारे भी स्कूल से ही करवाते थे, बचपन से ही हाँ, करते हैं हम है लोग ना? भी। तो अभी ये तक याद है, हाँ, मतलब तो भूल नहीं पाए उस लाइन को। हाँ, तो ये अवेयर, लेकिन उसका अवेयरनेस होना कि हम क्या बोल रहे हैं। वो लाइन याद बोलते नहीं हो तो बल्कि चलेगा। हमेशा हो, पर अवेयरनेस कुछ नहीं। हाँ, मैंने वही बोला कि हम बहुत से प्रेयर ऐसे हैं बचपन से हम कर रहे हैं, हनुमान चालीसा हम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों से पूछूंगी ना उसका मीनिंग क्या है, तो अवेयर नहीं है। तो अवेयरनेस के साथ चाहे 4 लाइन ही करो, सिर्फ श्री गुरु चरण सरोज रज 4 लाइन ही करो, लेकिन अवेयरनेस के साथ कि ये मंत्र मुझे शक्ति दे रहा है। ठीक है? हम भटक जाते हैं, देखो टाइम बहुत आगे हो गया, मैं शॉर्ट में बताती हूँ। मॉर्निंग रिचुअल करना है, उसके बाद आपको तुरंत गर्म पानी पीना है, तो आप वाटर मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। ब्रश करने जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो मिरर के सामने मिरर एक्टिविटी, और आप सेल्फ लव कर सकते हो। ग्रेटिट्यूड आपका तब तक कंटिन्यू रहना चाहिए जब तक हमारा मेडिटेशन सेशन ना हो। आपके चलने के लिए ग्रेटिट्यूड निकलना चाहिए, पानी पीने के लिए ग्रेटिट्यूड निकलना चाहिए, नहाने के हर चीज के लिए। ठीक है? उसके बाद आपका मेडिटेशन में आपको बताया जाता है वो प्रोसेस, 3 प्रायर टास्क आपको बता दिया जाता है। फिर बिल्कुल फोकस कि 3 प्रायर टास्क मुझे आज सबसे ज्यादा शिद्दत से करना है। और आपको यदि वेल्थ मास्टरी चल रही है, तो पॉडकास्ट दिया गया है वेल्थ का, तो वो आप या तो सुबह टाइम है तो सुन लीजिए एक बार, एक बार दोपहर को, एक बार रात को। सुबह नहीं है तो दोपहर को, शाम को, रात को आपको सुनना है। रात को सोने के पहले आपको फिर से डायरी पेन निकालना है, और आपको 3 क्वेश्चन करना है। व्हाट वेंट वेल, आज मेरा क्या अच्छा हुआ। व्हाट वेंट रॉन्ग, आज मेरे से क्या गलती हुई। व्हाट कैन बी इम्प्रूव, मुझसे क्या अच्छा कल मुझे इम्प्रूव करना है। ठीक है? उसी के साथ मैंने क्या सीखा, वो यही तीनों क्वेश्चन में सब आ जाता है, मैंने कौन सी ब्लेसिंग्स पाई। ठीक है? और उसके बाद आपको फिर अगेन रात को वाटर मैनिफेस्टेशन करना है तो करिए, अदरवाइज आप जो नाइट मेडिटेशन है वो करके सो जाइए। सिंपल इतनी हैबिट को फॉलो करना है, मैंने जो हैबिट चार्ट दिखाया वो आपको करके स्क्रीनशॉट ले। क्लियर? ठीक है? इतना करिए, ओके। फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके? बाकी लोग इतना नहीं ओके। कर रहे हैं, मैम तो इतना करिए। ठीक है? चलिए। मैम हाँ। हेलो मैम, एक एक पूछना था। हम्म। मैम आप डायरी में लिखने का बोलते हो, मैंने तो डायरी मतलब अभी मतलब लिखा ही नहीं, मैं ग्रेटिट्यूड एंड मेडिटेशन कर रही हूँ, पर डायरी तो मैंने मतलब स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक लिखना वगैरह, तो कैसे आज मैम से अभी शुरू आप करिए। आज देखिए, आप लोगों को ना हमेशा 2 डायरी बनाना है। एक ओके। ग्रैटिट्यूड गोल राइटिंग की,
और एक नोट्स की। ठीक है, तो ओके। जो ग्रेटिट्यूड गोल राइटिंग वाली बुक है उसमें बड़ी बुक ले रहे हो तो सुबह ग्रेटिट्यूड और गोल राइटिंग आ जाएगा, नीचे में रिफ्लेक्शन आ जाएगा, या फिर आप 2 पेज बना वो उसी बुक में कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड एंड गोल एंड रिफ्लेक्शन। फिर सेकेंड ओके। बार पलटिए, फिर ग्रेटिट्यूड एंड गोल एंड रिफ्लेक्शन। अगेन जैसे आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हैं, वैसे जितनी शिद्दत से आप ये ग्रेटिट्यूड को बोल बोल कर लिखोगे, सोच सोच कर लिखोगे, उतना आपको रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो मैं ओके। ये चाहती हूँ कि मंत्र तो बहुत है, लेकिन उस मंत्र से ज्यादा ना आप जो भी लिख रहे हो, जो भी बोल रहे हो, उसे फील करके लिखो। इसलिए यस। ग्रेटिट्यूड इज द सिंपल थिंग जो हम बच्चे को भी सिखा सकते हैं, जो हम बूढ़ों को भी सिखा सकते हैं। यस मैम। एंड इससे तुरंत इंस्टेंट हैप्पीनेस हार्मोन आपकी बॉडी में क्रिएट होता है और ओ। इंस्टेंट वाइब्रेशन बदलता है। अभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय में यदि आप डीप भक्ति में नहीं डूबे हो ना, तो आपका इंस्टेंट नहीं होगा। लेकिन थैंक यू, आज मेरी लाइफ, मेरे हस्बैंड ने आज मुझे सपोर्ट किया, ये आपको इंस्टेंट हैप्पीनेस देगा। ठीक है, ओके। मैम सभी की 2 डायरी, हाँ। लास्ट क्वेश्चन, आज आपने जो जो स्क्रीनशॉट तो मैंने वैसे लिए हैं, पर कोई मिसिंग भी हुआ है तो आप वो उससे भेज नहीं सकोगे ग्रुप में? किस अभी शशि मैम किसने तीनों होमवर्क अच्छे से लिखा है? सन्ना मैम लिखा है प्रॉपर? तीनों होमवर्क की बात नहीं मैम, पूरा अभी समरी, पीपीटी का फर्स्ट। नहीं पूरा समरी के लिए तो आपको क्या करना है, अभी मैं इसका वीडियो अपलोड करूंगी ग्रुप में कल। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है, देखो मैं शेयर करके दिखाती हूँ। ये कोई भी आप यूट्यूब में गए ना, तो अभी देखिए स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोगों को? अभी तो नहीं हुआ। नहीं हुआ? चल उठ अब जाग जा तू, क्या, देखिए और अभी यूट्यूब में जो शेयर हो रहा है ना, अपनों इसमें को ये सच गोल बना स्टार बटन है, इसको दबाओगे ना तो यहाँ प्लेबैक स्पीड आता है, इसको 2 में करके सुन लेना। अच्छा, समझा? अपने लक्ष्य तो आपको जो को कीना करते रहना तुम। आपको जो चीज में फोकस करना है ना, यस, तो आपको जो जो पॉइंट लग रहा है ना कि मुझे ज्यादा फोकस से करना है, आप वो पॉइंट को स्लो सुन लेना, बाकी को स्पीड में सुन लेना। ठीक है, देखिए शशि मैम ने क्या बोला था, आप लोग सबने सुना था। मैंने मेडिटेशन सबको दिया। कितने मेडिटेशन दिए मैंने? कोई भी ऐसी क्लास नहीं होगी दुनिया की जो 20-20 मेडिटेशन एक एरिया के लिए दे रहा है। मैंने आप लोगों को 20 मेडिटेशन दिए, और इतने वर्थफुल है कि मैम मानती है ना, 3 साल की जर्नी उसी में है। यस शशि मैम, आप 3 साल से हैं और पूरी जर्नी वही है। उन्होंने 7 बार यस उसे, मैम। यहाँ पर कौन कौन है जिसने 7 बार सुना? अच्छा चलो 5 बार सुना। अच्छा चलो 3 बार सुना, 3 बार में है एक ही बार कोई 5। सा कभी कोई सा ऐसे ही सुनते रहते हैं, ना? रिपीट है, होते रहता है। आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना है, लेकिन मैं वही बता रही हूँ कि एक शिद्दत बना लो कि मुझे ये 7 दिन, अभी गुरुवार तक आएगा ना, चलिए मंडे तक, नेक्स्ट मंडे तक, एक दिन में 3 मेडिटेशन भी यदि सुन रहे हो तो आपका 7 या 21 20 मेडिटेशन हो जाएगा। ठीक है, फोकस से सुनो। आप एक बार सुनते हो तो सबकॉन्शियस में जाता ही नहीं है, और इसीलिए फिर आप बोलोगे कि मैम रिजल्ट सिर्फ शशि मैम को क्यों आता है? आता आप सभी को ही है। आई रियली ग्रेटफुल कि आप लोग कर रहे हो, रिजल्ट आ रहा है, लेकिन आई वांट यू शुड गेट बेस्ट रिजल्ट। किसको किसको और बेटर बेस्ट पाना है, तो आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना पड़ेगा। आज की अपॉर्चुनिटी है, आपको 20 मेडिटेशन 7 डेज में कंप्लीट करना है। कौन कौन अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेगा? तो ग्रुप में जाकर कमिटेड कर दीजिए कि आई एम टोटली कमिटेड फॉर रिवीजन ऑफ 20 मेडिटेशन इन दिस वीक। ठीक है, एंड तथास्तु तथास्तु तथास्तु, फिर मेरे से बार बार क्वेश्चन नहीं करोगे, आप ही को सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और यदि आप मेडिटेशन करोगे ना, तो मैं जो पीपीटी शो कर रही हूँ ना, आपको और अच्छे से समझ में आएगी। एक्चुअली ये लाइफ की लर्निंग है। हमने जबरदस्ती की पढ़ाई में कितने साल दिए स्कूल में? 15 साल। ये तो लाइफ का एजुकेशन है, 3 महीने तो फोकस से दो। ठीक है, यस, सो डू योर बेस्ट।
एवरीवन, ठीक है। एंड आप लोगों के लिए गूगल फॉर्म में जब भी बन जाएगा तो आप लोगों को सेंड करूंगी, फिल दैट फॉर्म। ओके, ओके, यस, थैंक यू, लव यू ऑल, स्टे थैंक ब्लेस्ड। यू, आज क्या थैंक यू, एक और थैंक थैंक यू एक्टिविटी सो आप मच करोगे ना? मैम। थैंक यू चलिए, मैम। सुनिए, अनु मैम की प्रॉब्लम मैं थोड़ा सा और इजी कर देती हूँ। आज आपने क्या सीखा इस क्लास में? कुछ तो नोट्स बनाया होगा ना? उस नोट्स को ना फास्ट में बोल के आप टेक्स्ट मैसेज ग्रुप में डाल सकते हो, जिससे आपका भी रिवीजन हो जाए। अभी अभी मैं आपसे पूछूंगी ना आपने क्या सीखा, फटाफट अनम्यूट करूंगी, कोई प्रॉपर आंसर नहीं दे पाएगा। लेकिन यदि आपने तुरंत रिवीजन कर लिया इसे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि नहीं मैंने क्या सीखा। इसलिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, सो डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, आप खुद अपना रिवीजन करके डालिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, लव यू ऑल।